अस्सलामुअलैकुम। शाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आपका माह रमज़ान बहुत ही अच्छा गुजर रहा होगा। कुछ गर्मी और कुछ लोड शेडिंग की शुरुआत हो चुकी है। लाइट आज 2-3 दफ़ा गई है, तो अल्लाह खैर करे कि आगे ये सिलसिला तवातुर के साथ ना चले और बिजली दस्तयाब रहे, क्योंकि शदीद गर्मी में रोज़े की हालत में आपके लिए सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, बर्दाश्त जो है वो अदम बर्दाश्त हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके कुछ मनाजिर आज हमने पंजाब असम्बली में भी देखे। पंजाब असम्बली में आज इजलास था, 16 अप्रैल का दिन है और आज कहा गया था कि कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा, लेकिन ये इजलास हंगामा खेज हो गया और हुआ कुछ यूँ कि पंजाब असम्बली में हुकूमत ने सरप्राइज देते हुए डिप्टी स्पीकर पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ ये हमला किया गया, बालों से पकड़कर खींचा गया उनको, लोटे उछाले गए उन पर। और इसके साथ साथ वहाँ पर काफ़ी कशीदा हालात हमने देखे। ईवान के अंदर का जो माहौल था वो काफ़ी गर्मा गर्म हो गया था। मुक्के भी मारे गए दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर और उसके बाद सिक्योरिटी एहलकार डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को ईवान से लेकर चले। अच्छा, वैसे ये देखना चाहिए कि क्या अरकान असम्बली वहाँ से उठाकर चीज़ें ला रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेडियम वगैरह में भी जब आप मैच देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी इस चीज़ का ख्याल किया जाता है। तो ऐसे ही ये हो ही नहीं सकता कि जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी मर्ज़ी के बगैर या उसके चेक किए बगैर ये अरकान चले गए हों। जाहिर है कि एक ऐवान का तक़द्दुस है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी दिन कोई रुकन जो है वो असलहा लेकर भी ऐवान में चला जाए। जाहिर है जब उसका ख्याल रखा जाता है तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना भी है। और लोटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पर हो और किसी को नजर ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज बेसिकली स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, जो कि खुद भी उम्मीदवार हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, और रंग तो देखें, हाँ जी, हर रंगो नस्ल के लोटे। और ये देखें कैचिंग प्रैक्टिस, ये ले उछाले जा रहे हैं। और मतलब ये असम्बली लग रही है तो कुछ कोई फुटबॉल का मैदान में भी ऐसे नहीं होता। ये तो जैसे लग रहा है जैसे स्टेट लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं और अपनी पसंदीदा टीम को और उसको चेयर कर रहे हैं और मुखालिफ टीम के ऊपर हमले कर रहे हैं। और ये बहरहाल अफसोसनाक है। ये कानून साज असम्बली होती है और जाहिर है कि सूबे के हवाले से जो भी लेजिस्लेशन है इसी असम्बली में होती है। और ऐसे में स्पीकर जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, स्पीकर हम इसलिए कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, और चूँकि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ख़ुद वजारत आला के उम्मीदवार हैं, तो ऐवान का जो सारा निज़ाम है वो डिप्टी स्पीकर ने चलाना है और कस्टोडियन के साथ ये सलूक अफसोसनाक है। अच्छा जनाब, और हमने जिस तरह से देखा कि ये सूरत हाल हुई तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस देने की अपील भी की उनसे। और साथ ही साथ अताउल्लाह तारड़ इजलास की कार्रवाई के लिए पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान को होटल से बसों में असम्बली में लाया गया, उनकी जानिब से कहा गया। और इजलास की कार्रवाई शुरू होने से कबल ही हुकूमती अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया। क्या उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। 197 या 98 की आज हमारी कास्टिंग होगी। भाई साहब को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, उम्र के इस हिस्से में हैं, गुस्सा भी जल्दी कर जाते हैं, ऐसी कार्रवाइयां भी करवा देते हैं जो बाद में फिर उनको नदामत उठानी पड़ती है। हार अगर हो जाए तो मान लेनी चाहिए। रात गए तक कॉल्स आती रही, मुख्तलिफ किस्म की पेशकशें की गई। रेट तो बहुत हाई लगा, 15 तक गया, मगर आज पैसा हार गया। हमने आज अपने तमाम अरकान को ये तलकीन की है कि पुरअमन रहेंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जिम्मेदारी है, सार्जेंट एट आर्म्स की जिम्मेदारी है कि अमन अमान कायम रखा जाए। वक्को है कि आज अमन अमान से इलेक्शन होगा। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब जो कि वजारत आला के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 69 यानी कि 69 वाज़े है कि अदालत असम्बली की कार्रवाई रूल्स और तरीक़ार में मुदाखलत नहीं कर सकती। इसी तरह आर्टिकल 68 के तहत जजेस के फैसले भी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकते। असम्बली में क्या होना है क्या नहीं ये तय करना अदलिया का काम नहीं। जी हाँ, उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया ये आपको सुनाते हैं। झगड़ा इस लिए शुरू हुआ कि जब कोर्ट्स ने हमारी जो पिटीशन चली है तो बेस ये था, आप कौन होते हैं कि जो हमारी डेली प्रोसीडिंग में बताएं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो। अब अगर कोई डिप्टी स्पीकर मिसयूज़ करता है और अदालत के गलत जोर के ऊपर, तो वो तो चैलेंज होना था, वो तो हाउस के अंदर नहीं हुआ। अब जब ये कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं जी डिप्टी स्पीकर ही करेगा, मेरी उन्होंने जितनी पावर्स थी वो सस्पेंड कर दी, जो कि इलीगल है।
खैर वो कर दी। जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए थे उनका फैसला क्यों रोका गया है, उनको क्यों अंदर आने दिया गया है? बात उनसे शुरू हुई है, वो उनको लेके आए हुए थे सारे साथ। वो जब वो हमारे लोगों को ठा के ज़बरदस्ती, किस लिए इन्होंने लालच दिए, उनको कैश दिया, किस लिए उनको ऑफर की मिनिस्ट्रियों की, किस तरह उनको उन्होंने वर्गलाया और वर्गला के 3 होटलों में उनको रखा गया शिफ्ट करके, और होटलों से बसों में बिठा के लेके आए हैं, अगवा करके ले गए हैं। वो कर दिए इसमें इसलिए कि उसके वोटर को ना छेड़ा गया है, उसने तजावज़ किया है, उसने क्रॉस की है लिमिट्स कि हमारे वोटर्स को उठा दिया। आप किसी के वोटर को क्यों उठा के लेके जाते हैं? तो फेयर एंड फ्री तो फिर इलेक्शन नहीं ना हो सकता। कैसे मिले हुए हैं अलीम खां है फाइनेंसर, शरीफों ने कभी ज़िंदगी में, मुझे पता है हम 20 साल इकट्ठे रहे हैं, ज़िंदगी में पैसे तो अपने पल्ले से कभी नहीं दिए, लोगों के लगवाता है, कम से कम 1.5-2 अरब लगाया उन्होंने। चलें जी, आपने देख लिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का भी इजलास था, उसमें आज स्पीकर का इंतखाब होना था और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यूं आज जो थे राजा परवेज अशरफ वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए स्पीकर, क्योंकि उन्होंने उनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं था। राजा परवेज अशरफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा अंजाम दूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। अच्छा, इस पर रिएक्शन आया फवाद चौधरी साहब का। उन्होंने लिखा ट्विटर पर कि आधी असम्बली इस्तीफा दे चुकी है और आधे अरकान की अदम मौजूदगी में स्पीकर इंतखाब समेत सब कुछ गैर कानूनी है, इस कार्रवाई की कोई हैसियत नहीं और ये ड्रामा जो है जल्द अज जल्द ख़त्म करके नए इंतखाबात करवाए जाएं। बिल्कुल ऐसे। और इसके अलावा आज सुबह जब इजलास शुरू होने वाला था, इससे पहले ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जब इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा पार्टी के विजन, उसकी शानदार विरासत और जमहूरियत के साथ पार्टी से वाबस्तगी की अलामत है। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जी, तो अब इस सारी सिचुएशन जो कुछ हो रहा है इस पर ज़रा तज़किरा गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। साबिर भाई, वैसे हमारा गुफ्तगू करने का मकसद तो ये था कि या तो ये कुछ कैबिनेट के हवाले से कुछ डिटेल्स हो जाती, कुछ इंतखाब हो जाता, अमल में आ जाता, आज हल्फ उठा लेते या कुछ हो जाता, लेकिन ये तो पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा है पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये लोटे इतने रंग के तो कभी ज़िंदगी में किसी मार्केट में नहीं देखे जितने हमें वहाँ पर पंजाब असम्बली में आज दिखाई दिए। नहीं, ये लोटे तो मौजूद होते हैं मार्केट में, उसकी तरफ तवज्जो नहीं जा रही थी। मुस्लिम शावर्स का ज़माना आ गया, एक दुकान पे कभी इतने नहीं देखे। हाँ, मैंने बताया कि मुस्लिम शावर्स का ज़माना आ गया था और ये जो इस्लामाबाद होटल में भी जो मुतशद्दुद किया उस शरीफ आदमी पे, उस बेचारे ने बराह रास्त किसी भी मुअज़्ज़िज़ रुकन से नहीं मुखातब हुआ था। वो मैंने वेटर से मालूम किया, मैंने कहा क्या झगड़ा क्या हुआ था? उसने कहा जी कि वो तो अपनी फैमिली के साथ बैठे थे और मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा कि वो बाथरूम में लोटे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बाथरूम में लोटे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा बेहतर है कि वहाँ पे आप लोटे भी रख दें क्योंकि बुज़ुर्ग होते हैं, वो मुस्लिम शावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बस इतनी बात की थी और उसके बाद फिर जो हुआ और ये गलती से काफ़ी ऊंची आवाज़ में हुआ होगा तो जाहिर है। हाँ, वो उसने उसकी वजह है कि साथ वाले टेबल्स ने सुन लिया और उन्होंने कह के बुलंद कर दिए, साथ जो दूसरे शहरी बैठे थे। तो यहाँ से इसके अलावा बराह रास्त किसी किस्म की कोई भी, इसलिए आप भी एहतियात करें कि ये जो लोटे नज़र आ रहे हैं पंजाब असम्बली में, तो ये भी इनका भी कोई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है कि कोई मुस्लिम शावर पे फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब ज़रा बता दें कि ये जो पंजाब असम्बली में हुआ इसको हम क्या कहें?
पंजाब असम्बली में क्या सर, पूरा मुल्क में ये हो रहा है, पूरे मुल्क की आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। आपने एक हंसता बसता जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको उजाड़ के रख दिया, और उसको उजाड़ा भी क्या कहना चाहिए, बेगानों की ख्वाहिश पे। और जब वो एक शख्स जो चला गया निहत्ता इमरान खान, वो चीख चीख कर कह रहा था कि ये एक पूरे मुल्क को लपेट में लेने वाला एक साजिश है, बैरूनी एजेंडा है, वो उस वक्त किसी ने उसकी नहीं सुनी, और हमारे दानिशवरों में से भी अक्सरियत ने उसकी नहीं सुनी, और ना ही हमारे मुक़द्दस और मुक़्तदर इदारों ने सुनी। उस वक्त अगर ये बात सुन ली जाती और ध्यान दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि आज ये सिचुएशन ना होती। आज़ाद कश्मीर में हम ये देख रहे हैं, पंजाब असम्बली में ये देख रहे हैं, कौमी असम्बली में ये देख रहे हैं। इस वक्त पार्लिमान और पार्लियामेंट की बालादस्ती आइन ये इस हद तक पामाल हो रहा है। आप तसव्वुर करें कि एक पार्लियामान का तकद्दुस होता था और वो पामाल हो गया, आइन का आर्टिकल 69 वो पामाल हो गया। अब पुलिस जो है वो करवा रही है, आज बिल्कुल पुलिस भी अंदर आ गई थी, पुलिस इलेक्शन करवा रही है। आप अंदाजा करें कि क्या मजबूरी आई हुई है। मुझे वो मजबूरी नहीं असल में समझ आ रही अभी तक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, कौन सा हुक्म है कि तमाम का तमाम पूरा सिस्टम जो है हमारा इस वक्त वो मफलूज होकर रह गया और सरबसजूद है। साबिर शाकिर साहब, इसका हल क्या है? क्योंकि ये मामला तो आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं पे फुल स्टॉप दिखाई नहीं दे रहा जब तक अर्ली इलेक्शंस ना किए जाएं। आप भी समझते हैं कि अब ये सिचुएशन जाएगी अर्ली इलेक्शंस की तरफ इवेंचुअली? मैं समझता हूँ ये कि हमारे एक बहुत अच्छा चल रहा था अंडरस्टैंडिंग के साथ, जिसने भी लिया बहुत इंतकाम लिया और हमारे इदारों के खिलाफ ये साजिश है। मैं ये कहूँगा ये सारे का सारा जो कुछ हो रहा है ये हमारे इदारों के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन रियलाइजेशन नहीं है आपके ख्याल में इस चीज़ की साजिश? प्लांटेड है सब कुछ, और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क की तरफ लपेट में जा रहा है। अच्छा, लोग दिखाई दे रही है। अभी तक लोग जो है ना वो हर्ट हैं, वो पुकार रहे हैं उन लोगों को जो कि ताकतवर हैं, उनको कह रहे हैं कि इसको ठीक करें, और अभी भी वक्त है कि उसको ठीक किया जाए। लेकिन अगर आंखें बंद करके आप बैठे रहेंगे और हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, और फिर एक के बाद एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, ये इस तरह ठीक होने वाला नहीं। अच्छा, तो साबिर शाकिर साहब, अब यही मामला है कि पीपल्स पार्टी भी अब जो है वो हिस्सा नहीं बनना चाहती कैबिनेट का, उसको भी दिखाई दे रहा है कि हालात साजगार नहीं है। सर, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इनको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, बहुत अच्छी तरह, और मैं जरदारी साहब की पॉलिटिक्स को एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ कि वो शरीफ ख़ानदान से आखिरी इंतकाम भी लेने जा रहे हैं बहुत जल्द। शरीफ ख़ानदान से भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान आखिरी इंतकाम बहुत जल्द लेगा, और पॉलिटिकल इंतकाम की बात कर रहा हूँ, सियासी इंतकाम की। और उनको समझ आ रही है कि इस वक्त सड़कों पे क्या हो रहा है। अच्छा। और ये बात सबको समझ आ रही है कि सड़कों पे इस वक्त हो क्या रहा है। कराची कल लीडरलेस एहतजाज हो रहा है। लीडर नहीं होता लेकिन लोग होते हैं, और पूरी दुनिया में ये मेरा ख्याल है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर जो टॉप ट्रेंड है ये आज 8वें-9वें रोज में दाखिल हो चुका है। मिलियंस की हिसाब से लोग जो है इसमें हिस्सा डाल चुके हैं, और उस ट्रेंड को हटाने के लिए उससे मिलते जुलते कोई 20 ट्रेंड और चलाने की कोशिश की गई, वो ट्रेंड नहीं हट रहा। तो ये जाहिर है कि वो एक पब्लिक सेंटिमेंट तो शो करता है, जाहिर है जलसे भी पब्लिक सेंटिमेंट शो करते हैं, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ वे। इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो सिचुएशन उससे मज़ीद वाज़े होती है, लेकिन अब देखते हैं कि टर्म पूरी होती है या नहीं होती। बहुत शुक्रिया आपका साबिर शाकिर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बात एक बड़ी सीधी है कि हमारे इदारे जो हैं वो न सिर्फ ये कि अंदरूनी बल्कि बैरूनी हर तरह की साजिशों पर नज़र रखकर न सिर्फ बैठे होते हैं बल्कि उनका कला कमा करने की पूरी सलाहियत और अहलियत रखते हैं। हमें इस बात पे पूरा यकीन होना चाहिए, और इसका कई दफ़ा हमें सबूत मिल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एक खबर शामिल कर रहे हैं, पंजाब असम्बली के ऐवान में पुलिस दाखिल हो गई है। पुलिस ने मज़ाहमत करने वाले मुत्तादिद हुकूमती MPs को हिरासत में ले लिया है। ख़वातीन अराकीन की पुलिस एहलकारों से लड़ाई, पुलिस को लोटे मारे। ऐवान में अराकीन और पुलिस में धक्कम पेल और तल्ख कलामी हो रही है। बिल्कुल जी, उल्फत मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद सूरत हाल पर आगाही हासिल करेंगे। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है
कि ऐसे में वैसे ये बात जो कही जाती है, ये स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर कोई भी हो उसका इख्तियार होता है कि वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर इनसाइड द हाउस मेंटेन करते हैं। अगर अरकान असम्बली नहीं सुन रहे और जो तरीक़ेकार हमने रवा रखा गया, अब बात कहने का, बात करने का, इख्तलाफ राय रखना अपनी जगह, लेकिन ये मार कुटाई जो है इसको जमहूरियत का हुस्न कहीं पर भी हो नहीं कहा जा सकता। और वही बात हम करें, उल्फत मुगल है हमारे साथ, उल्फत मुगल से अभी हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ऐवान के जो कायद थे उनका इंतखाब होना था और कई दिनों से पंजाब में ये बहरान है और इसी के हल के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म भी दिया गया था कि 16 अप्रैल को आज जो ऐवान है, कायदे ऐवान, उनका इंतखाब कर लिया जाए। लेकिन यहाँ के जो मनाजिर बता रहे हैं वो हमें कहीं भी नहीं ऐसा दिखाई दे रहा कि आज ये इंतखाब हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो है सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो गई है पंजाब असम्बली की, जहाँ पर आपस में गुत्थम गुत्था अराकीन दिखाई दे रहे हैं और अपोजिशन के। नंबर्स पूरे करने, देखें जिनके पास नंबर्स कम हैं उनकी ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से मुकाबला ना हो। अगर लेट सपोज कि परवेज़ राई साहब के पास अगर नंबर्स पूरे होते तो उन्हें ये सारी प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने लाने थे, बंदे पूरे करने थे, वज़ीर आला मुंतखब होना था, ऑपोजिशन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। उल्फत मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत मुगल, ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है असेंबली में? जी बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी बनाई थी डिप्टी स्पीकर ने कि सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पुलिस जो है वो ऐवान के अंदर भेजी, जिसके बाद उल्टा लेने के देने पड़ गए पुलिस को। खवातीन एहलकार जो है वो पुलिस के साथ गुत्तम गुत्ता हो गई और जिसके बाद पुलिस एहलकार जो है वो ऐवान से नीचे उतरे तो वहां पर अरकान के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई, एक दूसरे पर तशद्दुद किया गया, थप्पड़ मारे गए और अब तक के मुताबिक 4 हुकूमत के 4 अराकीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर उनको ऐवान से बाहर, स्पीकर चैम्बर के रास्ते से बाहर लेकर जा रहे हैं। आपकी सूरत हाल और ज्यादा कशीदा होगी कि अब क्या सूरत हाल बनती है जब तक यहाँ पर अरकान मौजूद है, क्योंकि खवातीन अरकान नहीं थी अंदर, खवातीन एहलकार नहीं थी, सिर्फ मामले अरकान पुलिस के जो है वो अंदर थे, जिसके बाद खवातीन अरकान जो है उन्होंने पुलिस का पहले रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस खवातीन अरकान को धक्के देते हुए नीचे ऐवान में आई। वहां से 4 अरकान को हिरासत में लिया। जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो बाकी जो अरकान थे, कोई उन पुलिस एहलकारों को लोट मार रहा था, कोई धक्के दे रहा था, तो बड़ी बदमजगी की सूरत हाल पैदा हुई और इंतहाई कशीदा पुलिस को भी हम देख रहे हैं उल्फत ये फुटेज में कि पुलिस को भी लोटे मार मार के भगाया जा रहा है यहाँ से। तो ये सिचुएशन किस तरफ जाएगी जब पुलिस भी यहाँ से चले जाएगी, डिप्टी स्पीकर कंट्रोल नहीं कर सके, उनको भी मार के यहाँ से भगा दिया गया, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? ये देखें जरा, एक सेकंड जरा उल्फत, आपसे हम मजीद भी बात करते हैं। ये देखें पुलिस के एहलकार हैं जो कि हेलमेट पहने वहां पर असेंबली के अंदर अपना बचाव कर रहे हैं। हाँ, वो अपना बचाव कर रहे हैं। उनके जाहिर है कि उन्हें कहा गया होगा कि इस तरीके से आपने मैन हैंडल नहीं करना। जाहिर है कि असेंबली के रुकन हैं, खवातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पे बुलाई गई है, क्योंकि खवातीन अरकान भी आप देख सकते हैं कि कितनी एक्टिव और कितनी दिखाई दे रही है इस टाइम लड़ाई में, पूरा कुट लगा रही हैं उन पुलिस एहलकारों के जो जाहिर है कि लॉ को अपहोल्ड करने के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन अफसोसनाक ओवरऑल देखा जाए तो इस तरीके के ये जो बहुत ही अफसोसनाक ये मनाजिर है, क्योंकि जिस तरह से हम बात करें कि ये वो नुमाइंदे हैं जो अवाम को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं और उनकी जानिब से इस तरह की सिचुएशन सामने आना बड़ा ही अफसोसनाक है। उल्फत मुगल एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है। उल्फत, क्या सिचुएशन है? आप ये देखें, एक चीज़ ये है कि पुलिस रेस्ट्रेंट शो कर रही है, क्योंकि पुलिस, पंजाब पुलिस के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी पे आए तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उनको डायरेक्शंस नहीं है कि इस तरीके से अरकान असम्बली के साथ बदतहजीबी से पेश आया जाए और उनको इस वक्त उनके साथ जो सलूक है वो अफसोसनाक है। उल्फत, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल अशफाक, जो पहली फ्रंट फोर्स है इस वक्त हुकूमती अरकान की वो खवातीन एहलकार हैं, खवातीन अरकान असम्बली हैं। जैसे ही पुलिस वाले उसे बहुत कम होता है, बहुत कम हमने देखा है कि कभी पुलिस वाले जो है वो ऐवान के अंदर घुसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा हुआ कि लोगों ने देखा कि ऐवान के अंदर घुसे तो जो खवातीन एहलकार थी सबसे पहले उन्होंने पुलिस वालों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस एहलकार जैसे ही एकदम ड्रामाई अंदाज के साथ अंदर फिल्मी तौर पर अंदर दाखिल हुए ऐवान के और वो खवातीन को पीछे धकेलते हुए कुछ ऐवान के अंदर पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने कुछ अरकान को वहां पे गिरफ्तार भी किया। 3 अरकान जो है वो उन पुलिस एहलकारों को लूटे मार रही थी, उनको धक्के दे रही थी, लेकिन पुलिस ने अपना टारगेट था, उन्होंने कुछ अरकान को हिरासत में लेना था। 4 अरकान, हमारे जराये के मुताबिक पुलिस ने हुकूमत के 4 अरकान को हिरासत में ले लिया है। अब सूरत हाल मजीद इसलिए गंभीर हो गई है कि अब या तो इन तमाम अरकान को यहाँ से गिरफ्तार करना पड़ेगा है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में ये इजलास नहीं चलने देंगे और बहुत मुश्किल है कि स्पीकर असेंबली जो है वो इस इजलास की कार्रवाई इस तरीके से चला सके। जब तक दोनों फरीकैन बैठकर पार्लिमानी रिवायात का हुए इस इजलास को स्मूथली कराने पर
रजामंद नहीं होंगे। मुमकिन नहीं है कि ऐसे सूरत हाल में इजलास आज हो सके। ये तो जंग का मैदान दिखाई दे रहा है उल्फत मुगल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुत्थम गुत्था पुलिस एहलकार और इसके अलावा जो यहाँ पर हुकूमती और अपोजिशन के अरकान मौजूद हैं पंजाब असम्बली के, आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई दे रहे हैं और पुलिस को भी यहाँ पे भगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि वो हेलमेट से कोशिश कर रहे हैं कि अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लें, अपने आप को बचा लें, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही बन गई है। बिल्कुल जी, इस वक्त ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर सिर्फ हेलमेट्स की वजह से ही पता चल पा रहा है कि ये पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अरकान असम्बली की जानिब से पूरा जो है वो माहौल गरमा दिया गया है। पूरी रेजिस्टेंस उनकी जानिब से दिखाई दे रही है और रेजिस्टेंस एक तरह से ये है कि उनको एक तरह से पुलिस एहलकारों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये बयान आना ये भी अजीब सा है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जब पुलिस ने मेंबर्स को थप्पड़ मारे तो फिर झगड़ा शुरू हुआ, जबकि लोटे उछालना नॉर्मल बात है। मतलब ये चीज़ थोड़ा सा देखना चाहिए और सिक्योरिटी ओवरऑल देखनी चाहिए ना कि किस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में ले जाया जाना। दूसरा, एक शख्स जिसको कस्टोडियन की चेयर पे जो मौजूद है उसके साथ ये सलूक रवा रखा जाना, फिर उसको जस्टिफाई करना, फिर उसको इस्लामाबाद में जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था उसके साथ मिलाना कि अगर वो गलत था वो सही था तो ये भी सही है। ऐसा नहीं है, जो भी गलत जहाँ भी इस तरीके से जहाँ पर एक तो यहाँ पर किसी के किरदार कुशी की जाए या फिर किसी के साथ मैन हैंडलिंग की जाए, किसी भी जगह वो अफसोस दोनों साइड से हमें अदम बर्दाश्त दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले वहाँ से नारे लगे कि हमारे लोटे वापस करो हुकूमती अरकान और जो इत्तेहादी थे उनकी जानिब से, फिर वहाँ से भी लोटे उछाले गए अपोजिशन अरकान की जानिब से भी, और कायदे ऐवान का जो इंतखाब था वो बीच में ही रह गया। अब यहाँ पर पुलिस भी आ गई। तो साबिर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब, ज़रा फरमाइएगा कि ये असम्बली रूल्स, ज़ाहिर है कि उनके हवाले से काफ़ी बात की जाती है, असम्बली की कार्रवाई से मुताल्लिक काफ़ी बात की जाती है, लेकिन क्या किसी भी सिचुएशन में ऐसा नज़ीर मिलती है कि पुलिस को अंदर बुलाया गया हो और वो इस तरीके से अरकान को मैन हैंडल करने की कोशिश करें? यहाँ पर तो खैर मामला उल्टा है, लेकिन क्या है आखिर रूल्स क्या कहते हैं? सर, ये माजी में भी हुआ है। एक बात अशफाक ज़हन में रखें कि तारीख बड़ी मुख्तसर सी है और अब तो हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो दूर की बात नहीं, हमने खुद आंखों से देखा। अच्छा। ये जब इंसान कोई स्क्रिप्ट लेके आ जाए और कहे कि बस ये स्क्रिप्ट चेंज नहीं होना चाहिए और इस स्क्रिप्ट को हर सूरत में पूरा होना है और इस दौरान जो कुछ भी होता जाए कोई मसला नहीं है, और फिर उस स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए पूरी मशीनरी सरबसजूद हो जाए और वो भी आंखें बंद कर ले और ना आइन को देखे ना कानून को देखे, तो माजी में भी इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकला। इफ्तिखार चौधरी साहब की मुझे रिपोर्टिंग याद आ रही है जब उनको बरतरफ किया गया था। इफ्तिखार चौधरी साहब को बरतरफ करने से एक लम्हा पहले तक मैं बता रहा हूँ आपको, एक लम्हा पहले तक पुरसकून था पूरा मुल्क और किसी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं था, एक लम्हे के लिए भी स्टेबल गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब की जैसे ही खबर आई, हम ARY ऑफिस में बैठे थे, फैक्स आया कि इफ्तिखार चौधरी साहब को सैक कर दिया गया है और उसके साथ ही ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनको दबाने की कोशिश की गई, फिर उनका गिरेबान फाड़ा गया जी, उनके बटन तोड़े याद है। और उस वक्त भी इत्तेफाक की बात है कि मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं था और हमारा कैमरामैन शबीर होता था। अच्छा। वो सारे मनाजिर, और उस वक्त भी पूरी रियासत जो है, रियासत की ताकत पूरी उस वक्त हमें सड़कों पे नजर आ रही थी कि पत्ता नहीं हिलने देना, कुछ नहीं होगा, हर सूरत में हमने इसको टाइट करना, इसको फिक्स करना है, ये हुक्म था। और लेकिन वैसा नहीं हो सका। लब्बे लुबाब यही है साबिर शाकिर साहब के उसके बाद लॉन्ग मार्चेस भी हुए और लॉन्ग एक आपके इल्म में ही है कि जो तहरीक चली और जितनी लंबी उस वक्त टीवी चैनल्स की ट्रांसमिशन हुआ करती थी, हम भी उसका हिस्सा बनते थे, आप भी करते रहे होंगे, तो वो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो यही कुछ आज हो रहा है और आज भी एक हुक्म है, एक स्क्रिप्ट है, उसको पूरा करना बिल्कुल है। ऐसे ही साबिर शाकिर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब एक मुंतखब हुकूमत को हटाने के लिए सारी जमातें एका कर लेंगी और फिर इस तरह से हटाया जाएगा तहरीक अदम एतमाद ला के, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे। फरूख हबीब साहब PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरूख हबीब साहब, पंजाब असम्बली में जो हम हंगामा देख रहे हैं, बल्कि सिचुएशन तो इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि किसी सूरत में दिखाई नहीं दे रही कि ये गुत्थी अब सुलझेगी, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी अफसोसनाक मनाजिर है। देखें, ये इंतहाई शर्मनाक है कि पंजाब असम्बली के हॉल के अंदर किसी भी ऐवान के अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स कभी दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है वो पुलिस को दाखिल किया गया,
अरकान सूबाई असम्बली जो हुकूमती साइड के हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, खवातीन के ऊपर हाथ डाला गया, खवातीन की इज्जत को पामाल किया गया। ये किसके कहने के ऊपर हो रहा है? नहीं सर, यहाँ पर उल्टे मनाजिर हैं। बेसिकली कैमरा दिखा रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है फारूक भाई, चेंज करना है, फारूक हबीब साहब, चेंज करना है, जो इक़्तिदार हासिल करना है उसके लिए हर चीज करने को ये तैयार जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हाल हम देख रहे हैं हो ये रहा है कि जो असेंबली की खवातीन भी हैं वो ऐवान को डिफेंड करने में सबसे आगे हैं। आप मनाजिर देखें तो मनाजिर तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। नहीं, देखें, जाहिर बात है, जब किसी का ऐवान होगा, उस ऐवान में अगर कुछ स्ट्रेंजर इन द हाउस आएगा और वो पुलिस जिसका काम है अमन अमान को बहाल करना, ऐवान के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ऐवान के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है कि ऐवान के अंदर आप दाखिल हो जाएं। आपकी जगह हमेशा पुलिस जो है वो ऐवान के बाहर होती है, असेंबली प्रेमिसेस के बाहर होती है, हॉल के अंदर नहीं आती। जहां पर आपकी ये पहली बार हुआ है, ऐसे मनाजर देखने को मिले हैं। और ये कौन करवा रहा है? वो करवा रहे हैं जो बाप बेटा, जिनको एक को वजीर आजम बनना था, एक को वजीर आला बनना है, उसके लिए वो लोगों को अगवा भी कर रहे हैं, लोगों को खरीद भी ले रहे हैं। उनका नुक्ता ये है कि जब डिप्टी स्पीकर आएंगे इजलास के लिए, जब डिप्टी स्पीकर आएंगे तो उनको भी मार के निकाल दिया जाएगा, तो फिर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस आएगी। डिप्टी स्पीकर का तो अपना रवैया शर्मनाक है कि वो पीटीआई की टिकट पे मुंतखब हुए, पीटीआई ने उनको डिप्टी स्पीकर बनाया, उसके बाद उन्होंने अपना ज़मीर फरोख्त कर दिया है, ज़मीर बेच दिया है। अब वो बैठकर वहां पर गैर कानूनी अमल करना चाहते हैं। उस गैर कानूनी अमल को रोकने के हवाले से अगर अरकान के जज्बात हैं तो वो हाल में जो मौजूद सियासी जमातें हैं उनको बैठ के सॉर्ट आउट करने दें। लेकिन उसमें ये बैरूनी मदाखलत जो हो रही है बाहर से बैठ के, जो पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सरकारी मशीनरी जिसका किबला शरीफ खानदान की तरफ आजकल हुआ है, वो क्यों उसके अंदर अपना किरदार आगे अदा कर रहे हैं? लेकिन आपकी नजर में कौन किसकी डायरेक्शन पे पुलिस आई होगी? जाहिर है डिप्टी स्पीकर नहीं बुलाया होगा, इस वक्त तो कस्टोडियन वही है। डिप्टी स्पीकर की बुलाया, डिप्टी स्पीकर कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐवान के अंदर नहीं बुला सकते किसी को। अच्छा। और साफ नजर आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर को भी खरीदा गया, अरकान को खरीदा गया, छांगा मांगा वाली तारीख को दोहराया गया, लोटे बनाए गए। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का इक़्तिदार नहीं चल सकता। ये जो बैरूनी इक़्तिदार है जो कि मीर जाफर और मीर सादक लेकर आए हैं, अच्छा। इस इक़्तिदार की आखिरी सांसें हैं। पाकिस्तान की आवाम सड़कों के ऊपर है। आज आप कराची में देखने जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में आपको वो मुनाज़र नजर आएंगे। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लोग साफ और शफाफ इंतखाबात मांग रहे हैं। लोगों को लोग कह रहे हैं ज़मीर फरोशों का वोट ना कराओ, अवाम का वोट कराओ, वो फैसला करेगी कि कौन वजीर आजम बनेगा, कौन पाकिस्तान का वजीर आला बनेगा। ये नहीं हो सकता कि अब आप जो है वो ज़मीर फरोशियां भी करें, लोटे भी बनाएं और खामोशी से बैठकर पाकिस्तान की जो है वो जमहूरियत का मजाक पाकिस्तान की अवाम देखते रहे। ऐसा नहीं हो सकता। और जो अरकान इसको रोकने के लिए खड़े हैं वो हक और सच पे खड़े हैं, डट के खड़े हैं। चलें जी, मुनहरिफ अरकान का अगर वाकई फैसला हो जाता तो आज ये सूरत हाल ना होती, ये केओस जो हम देख रहे हैं पंजाब असम्बली में ये ना होता। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके। लेकिन शायद अगर परवेज इलाही साहब के नंबर्स पूरे होते तो फिर तब भी ये सब कुछ ना होता। अताउल्लाह तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को पैरों तले रोनते हुए आज पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ अपनी निगरानी में कराई है और उनकी वीडियो जिसमें वो दोनों अंगूठों से डिप्टी स्पीकर पे हमले के बाद अरकान की हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। सेक्रेटरी असम्बली को जो उन्होंने हिदायत जारी की वो भी अवाम के सामने वीडियो आ चुकी है। इस वक्त ऐवान के अंदर बदस्तो गिरेबां हैं लोग, सिर्फ एक शख्स की अना की खातिर और एक शख्स की अना की भीड़ ये पूरा सिस्टम चल रहा है। आईने पाकिस्तान एक मुकद्दस किताब है। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पर समझता हूँ कि आईने पाकिस्तान में दर्ज एक एक आर्टिकल जिसमें हुकूक का जिक्र है, जिसमें इस मुल्क को चलाने के हवाले से मामलात हैं, वो सबसे आगे है। और जब कहा गया है कि वज़ारत आला की कुर्सी खाली होते ही टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर बिजनेस कोई और काम नहीं होगा, सबसे पहले वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। इसको ताख़ीर का शिकार किया गया, कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से, कभी गैलरी तोड़ी गई। परवेज़ इलाही आज एक गुंडे और बदमाश की शक्ल में सामने आया है और एक ऐसा छटा हुआ बदमाश जिसको हार मंजूर नहीं है,
जो चाहता है कि मैं जाऊं तो मैं सूबे में पूरा सिस्टम लपेट कर जाऊं, मैं जाऊं तो ग्राउंड से जाते हुए विकेटें भी उखाड़ दूं, पिच भी उखाड़ दूं, बल्ला भी तोड़ दूं, गेंद भी स्टेडियम से बाहर फेंक दूं और स्टेडियम को आग लगा दूं। हम पुरअमन लोग हैं, हमने तमाम तर इन पुरतशद्दद कार्रवाइयों में अमन अमान बरकरार रखा, हाउस के ऑर्डर का ख्याल किया, हाउस का लिहाज किया, अब भी करेंगे, अब भी कर रहे हैं। कौम के सामने हमारा ये वादा है। अभी हमारी मीटिंग हुई है जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, हमारी एलाइड पार्टीज़ और हमारी पूरी पार्लिमानी पार्टी मौजूद थी। सब पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, मगर ये गुजरात की पुरानी सियासत, ये रस्सागिरी की सियासत, ये बदमाशी की सियासत, ये बदउनवानी की सियासत, मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत है। आज जमहूरियत के लिए, इस ऐवान के लिए, पंजाब के सूबे के लिए स्याद तरीन दिन है कि जब एक डिक्टेटर, एक फाशिस्ट और एक छटे हुए बदमाश चौधरी परवेज़ इलाही जिसका नाम है, उन्होंने आज इस ऐवान का तकद्दुस पामाल किया है, उन्होंने आईने पाकिस्तान का तकद्दुस पामाल किया है। और इस वक्त जो हालात अंदर हैं, कशीदगी, मैं सुबह से कह रहा हूँ, ये किसी न किसी को मुझे रोका जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है ये बात मीडिया पे मत करो, ये मत कहो कि कोई ना कोई ये मरवाना चाहते हैं किसी को। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मैं क्यों ना कहूँ कि जो लोग अभी ऐवान में दाखिल किए गए हैं उनमें से कुछ के पास असला मौजूद है। और ये ऐवान में गैलरीज टॉप के दर्जनों के हिसाब से जो लोग आए हैं, ये कौन हैं, इनकी शनाख्ती कार्ड चेक करें। ये गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से आए वो लोग हैं जो परवेज़ इलाही साहब ने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इस इलेक्शन में अमन ख़राब करने के लिए और इस इलेक्शन में धांधली करने के लिए बुलवाए हैं। इस सूरत हाल में मुझे खदशा है कि ये किसी न किसी पर तशद्दुद करके आज किसी शख्स को जान से जाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इनका मंसूबा यही है। हम आखिर तक रात 12 बजे तक पुरअमन रहेंगे। हम हाई कोर्ट से भी सदा करते हैं कि खुदारा इसका नोटिस लिया जाए। यहाँ पे कशीदगी बढ़ रही है और हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसका नोटिस लिया जाए। और दूसरा, ये मनसूबाबंदी कल से करके आए थे, हमें इतला थी इस बात की कि ये तशद्दुद करना चाहते हैं, किसी का सर फाड़ना चाहते हैं, किसी को कत्ल करवाना चाहते हैं। मुझे क्या ज़रूरत है ये बात करने की अगर मेरे पास बावसूख ज़राए ना हो। और मेरी एक एक बात सुबह से जो मैं कर रहा हूँ साबित हुई है। प्राइवेट अफराद का अंदर कूदना, डिप्टी स्पीकर पर हमलावर होके उसके बाल नोचना, उसको थप्पड़ मारना। एक कुर्सी सदारत पर एक शख्स बैठा है, आइन ने उसे बिठाया है। तो मैं ये समझता हूँ अब हमारे अरकान एक एक रुकन पुरअमन रहेगा, आखिर तक पुरअमन रहेगा। मगर जो परवेज़ इलाही साहब का मंसूबा है, जो ये यहाँ पे खून बहाना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हार जीत होती रहती है। हमने कई इलेक्शन हारे हैं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़े। हार जीत तो सियासत में खेल का हिस्सा है। मगर जो पिछले 15 दिन खिलवाड़ आइन के साथ, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ और कानून और ज़ाब्ते के साथ किया गया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे इसको एक खेल तमाशा बना दिया है और वो आज चाहते हैं कि अमन इतना ख़राब हो कि आज ये इलेक्शन ना हो सके। मैं याद दहानी कराता चलूँ, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी ऑर्डर है, लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच का भी ऑर्डर है कि आज इलेक्शन होगा। और सिर्फ उस ऑर्डर को अमल दरामद ये नहीं करवाना चाहते उस पर, इसलिए ये अमन ख़राब किया जा रहा है, ये मामलात किए जा रहे हैं। हम पुरअमन हैं, रहेंगे। आपसे जो होता है आप करें। इलेक्शन इंशाल्लाह टाइम पर होगा इंशाल्लाह। अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे थे, उनकी जानिब से आज के वाक़े की मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत से इस्तदा है कि खुदारा इस सूरत हाल का अब नोटिस लिया जाए। हमें कल से इतरा थी कि लड़ाई और खून खराबा कराना चाहते हैं,
डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे गए, उनको थप्पड़ मारे गए। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि ऐवान में अभी कुछ लोग दाखिल किए गए हैं जिनके पास असलहा भी मौजूद है। ये गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के, उन्होंने कहा कि वहाँ से आए हैं और ये वो लोग हैं जो इलेक्शन में धांधली के लिए बुलवाए गए हैं। चौधरी परवेज इलाही की वीडियो सामने आई है। परवेज इलाही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई पर अंगूठा ऊपर कर रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बदअमनी की सियासत काबिल मजम्मत है। आज स्याह दिन है। परवेज इलाही ने ऐवान और आइन का तकद्दुस पामाल किया है। बिल्कुल जी, इस नौइयत के बयानात अब ज़ाहिर है कि सामने आ रहे हैं और जो माहौल है ऐवान का, उससे बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि ये असम्बली की कार्रवाई आज चल पाएगी। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी क़यादत में ऐवान में बैठने को कोई तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर जो इस वक्त हुकूमती अरकान हैं। और फ़ारूक हबीब साहब ने एक चीज़ बड़ी दिलचस्प कही। उन्होंने कहा कि यह गैर कानूनी इजलास है, लेकिन ये वो गैर कानूनी इजलास है जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर आज चलाया जा रहा है। और स्पीकर साहब चूँकि वजारत आला के उम्मीदवार हैं, तो उनके बाद ऐवान चलाने का इख्तियार डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी का है। लेकिन अब अगर वो नहीं चला पाते तो फिर ऐसी सूरत में पैनल ऑफ चेयर जो है उसके पास ये जाता है इख्तियार कि वो इस इजलास को चलाएं। लेकिन अभी माहौल दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर किस तरीके से ऐवान की कार्रवाई हो पाएगी। और 16 अप्रैल का जो दिन दिया गया था, यानी कि जो आज का दिन है, अभी शाम के 4:45 होने वाले हैं। लेकिन रोज़े की हालत में ये अरकान असम्बली जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपस में भी दस्तोगरेबा हैं और पुलिस एहलकारों के साथ भी उलझ रहे हैं, तो ये कैसे सिचुएशन होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ सामने आई है कि आप ये देखें कि पुलिस ने, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त, पुलिस ने जनाब जो चेयर है स्पीकर की वो संभाल रखी है। उल्फत मुगल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उल्फत, क्या सूरत हाल है इस वक्त? अब कुछ मामला बेहतर हुए? मर्द बढ़ता गया जैसे जैसे दवा की, अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और गंभीर हो चुकी है। तकरीबन 200 से ज्यादा जिस वक्त पुलिस के अरकान जो है, पुलिस एहलकार जो है वो अंदर मौजूद है, वो दीवार बनाकर खड़े हुए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अरकान ने टेम्परामेंट लूज कर दिया और सारी सूरत हाल को वो सुबह से बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर और काफ लीग के जो अरकान है उन पर बदतरीन तशद्दुद किया। एक दूसरे के गिरबान पकड़े गए, एक दूसरे पर लातों, मुंहों और घूसों की बारिश की गई और जबरदस्ती धक्के दे देकर पीटीआई के अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है और जो हुकूमती लॉबी है उसको अंदर से कुंडी लगा दी गई है। इस वक्त तो इक्का दुक्का जो मुअज़्ज़ज़ अरकान है जिनकी दोनों तरफ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है वो ऐवान के अंदर है। बाकी जितने भी अरकान थे तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के, उनको मुस्लिम लीग नून की ने तशद्दुद के बाद एक दूसरे से दोनों जानिब से हाथापाई की गई, दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर जुमले कसे गए, एक दूसरे पर हाथ उठाया गया, लातें मारी गई, धक्के दिए गए और धक्के दे देकर मुस्लिम लीग उनके अरकान ने, जो पीटीआई के अरकान थे और काफ लीग के अरकान थे, उनको ऐवान से बाहर निकालकर अंदर से कुंडी लगा दी गई है और फतह के नारे लगाए गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। अभी भी 200 से ज्यादा जो एंटी के अरकान है वो वहां पर मौजूद है। पीटीआई की जो खवातीन है वो इस वक्त जो डिप्टी स्पीकर का डायस है उसके ऊपर बैठी है धरना देकर, और जो कि उनको हटा नहीं सकते, जो अरकान थे उनको धक्के देकर तशद्दुद के बाद ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, अभी ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है पुलिस को, तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या हालात अभी अंडर कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं या फिर अरकान का मौकिफ क्या है, वो क्या चाहते हैं? इस वक्त अभी तो उनको ऐवान से बाहर निकाला गया है क्योंकि वो अंदर लॉबीज में है, वहां तक मीडिया की एक्सेस नहीं है। अच्छा। पुलिस के 200 से 250 अरकान एहलकार जो है वो अभी भी मौजूद है, जिन्होंने मुख्तलिफ 3 लेयर्स बनाई हुई है, पूरी एक दीवार खड़ी की गई है सिक्योरिटी की। लेकिन उसके बावजूद खवातीन अरकान जो है वो डिप्टी स्पीकर के डायस के ऊपर धरना देकर बैठी हैं और ऐसी सूरत हाल में लग नहीं रहा कि कैसे इजलास चलाया जाएगा। या तो इन खवातीन को भी उठाकर ऐवान से बाहर फेंका जाएगा और फिर एक ही पार्टी के या जो अपोजिशन के अरकान है वो मौजूद होंगे। ऐसे में जो इंतखाब होगा इसकी लेजिटिमेसी क्या होगी, इसकी कितनी काफी और आईनी हैसियत होगी, बाइकाट करके चले जाएंगे। जो तशद्दुद किया गया एक दूसरे पर, गिरबान पकड़े गए, एक दूसरे को मारा गया, एक दूसरे को गिराया गया, तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल में लग नहीं रहा कि कैसे इजलास होगा। यानी वहाँ पर अभी भी मैदान जंग का माहौल है और उल्फत मुगल ये कह रहे हैं कि अभी लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इजलास होने जा रहा है और यहाँ पर पुरअमन इजलास भी होगा। इसी हवाले से बात करते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने सीनियर तज्जियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, ये क्या सिचुएशन हो गई पंजाब असम्बली में? यहाँ तो आज कायदे ऐवान का इंतखाब होना था लेकिन यहाँ पर तो जंग बन गए, यहाँ पे जंग का माहौल हमें दिखाई दे रहा है।
ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन? हुआ है कि डिप्टी स्पीकर जो हैं दोस्त मोहम्मद मजारी समेत 20-25 जो हैं पीटीआई के बंदे उनको उन्होंने तोड़ लिया है और आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे नहीं सकते। जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली में वोट नहीं दिलवाए, इनको भी चाहिए था कि ये जो बंदे मुनहरफ हुए हैं उनको असम्बली में ना लाते और उनके वोट ना दिलवाए और असम्बली का इजलास करते जिसके वोट निकलते। आपने देखा उन्होंने 3 वोटों से वहाँ अदम एतमाद कामयाब कराई है और 3 वोटों से हुकूमत बनाई है। जो 20-25 पीटीआई वाले तोड़े हुए थे उनको वोटिंग के लिए अंदर नहीं लाया, जिसकी वजह से इस तरह की सूरत वहाँ पैदा नहीं हुई। अच्छा, तो चौधरी साहब वैसे नंबर पूरे हो जाते अगर उनको मुनहरिफीन को ना लाते ये लोग? हाँ, फिर उनके पूरे हैं। फिर भी पूरे? बल्कि ज्यादा। किसके, चौधरी साहब के या हमजा के? परवेज लाई के ज्यादा है। हाँ, तो अभी ये चौधरी साहब बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। पुलिस इससे पहले जाहिर है कि आप रिपोर्ट करते रहे, इससे पहले कभी आई है पुलिस? अलाउ कराया है? पहले तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा? पुलिस को किस लिए अंदर दाखिल किया ऐवान के? यही परवेज इलाही साहब भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जी जब ऐवान का काम था तो वो हैंडल करते, ये पुलिस का कोई काम नहीं था यहाँ पर। तो फिर इनको इंतजार कर लेने देंगे। अब उन्होंने 63(1) जो है उसकी दरख्वास्त पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, 1 बजे लगी हुई मंडे को। तो यानी चौधरी साहब जब दूसरे इदारों के अंदर मुदाखलत होगी, जैसे पुलिस के अब यहाँ पे मुदाखलत हुई है, तो फिर ये सिचुएशन जो है वो तो जागरसाई करा दी है। हाँ। अब आप देखें कि पुलिस का कोई काम नहीं है वहाँ। पुलिस जो असेंबली की है उनका काम है स्पीकर के कहने पर वो असेंबली से अगर किसी बंदे को निकाला जाता है तो वो ये कहते हैं ये सर्जेंट एट आर्म्स होता है। बिल्कुल परवेज लाई के बंदे हैं ये। अब ये अजीब माहौल बना हुआ है। अच्छा चौधरी साहब, एक और ये भी कहा जा रहा है ना, ये बात भी तो हो रही है कि अगर मुनहरिफीन का फैसला कर लिया जाता था अदालतों की जानिब से तो आज ये सिचुएशन बनती ही ना। ये लोटे लोटे की जो पूरी गूंज हम पूरे पाकिस्तान में सुन रहे हैं, हर किसी रेस्टोरेंट में कभी ये तमाशा लग रहा है, अब पंजाब असम्बली तक ये तमाशा लग गया। और 63(1) का फैसला अगर कर देते, बल्कि कौमी असम्बली से ही पहले होना चाहिए था। जी ठीक है। तो चौधरी साहब अभी आपको फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? ये आज की सिचुएशन जो है, आपको लगता है कि आज इजलास हो पाएगा, या जिस तरीके से हमने ये यहाँ पर हमने एग्रेशन देखी इस लिहाज से जब मुनहरिफीन को लाया गया तो उनके होते हुए आपको लगता है कि ये कायदे ऐवान का इंतखाब कभी हो पाएगा? तो मतलब ये जो नून लीग है और डिप्टी स्पीकर है, ये तो हेल्प बेंट है कि हमने अपनी अक्सरियत चौक है तो नया वज़ीर आला बना। लेकिन ये जो अब यानी वो जो दराड़ पड़ गई है ना और जो ये जख्म लग गए हैं, ये रातों रात इन्होंने भरना नहीं है। इट इज़ नॉट वेरी इजी टू हील सच वुंड्स। अब ये बढ़ता जाएगा और ये तकसीम का बायस बनेगा और अफरा तफरी और मारा मारी का माहौल जो है वो मुल्क में अब फैलता नजर आ रहा है। तो अभी ये पंजाब असम्बली में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो केओस है, इसको खत्म करने के लिए फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है चौधरी साहब? तो क्या मुमकिन है? यही था, एक डिप्टी स्पीकर वो पैनल ऑफ चेयर मेंबर्स जो होता है उनमें से किसी को प्रिजाइड करने दें। अच्छा। और सब यानी और जो जिनके मुनहरफ हैं लोग उनके वोट ना डलवाए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करना। वो पार्टी बन गया है, खुद उनमें है ना, डिप्टी स्पीकर खुद मुनहरफ हो गए हैं। तो फिर आपको ये मामला भी अब अदालत दोबारा जाता दिखाई दे रहा है लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी साहब? नहीं, अभी तो मेरे ख्याल धौंस धांधली से वो कह देंगे जी हाँ हो गया इलेक्शन हो गया, हम जीत गए। अच्छा, लेकिन जहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है ना चौधरी साहब, जिस तरीके से लोग अरकान एजिटेटेड हैं, जाहिर है कि उनको मुनहरिफीन के आने पर भी गम गुस्सा होगा, देख रहे होंगे, परेशान होंगे कि ये हमारे ही साथी थे लेकिन अभी हमारे साथ नहीं है और अगेंस्ट चले गए किसी भी वजह से, भले वो पैसे की वजह से हो, किसी मनफियत की वजह से हो, कोई टिकट मिलने की वजह से हो, तो जाहिर है कि वो गम गुस्सा तो होगा उनमें भी। नहीं, जब दोनों तरफ आप गुस्सा बढ़ रहा है ना, एक तरफ तो उनके बंदे जो है पुलिस ने ईवान के अंदर से गिरफ्तार करके ले गई। हाँ। 3-4 के नाम आ रहे हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं जी हमारी अक्सरियत है और हमें आप वज़ीर आला नहीं बनने दे रहे। देखे ना, अब ये कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है दरमियान में। तो चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब के नंबर्स पूरे होते हैं चौधरी साहब इन मुनहरिफीन की मौजूदगी में भी, तो तब भी ये सिचुएशन आपको बनती दिखाई देती? नहीं, मुनहरफ तो वो मुनहरिफीन से अगर वो वोट डालेंगे तो वो तो परवेज इलाही हार गए। तो ये भी एक बड़ा मसला है। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ज़रा सी ऐवान की हम डिस्क्राइब कर दें कि इस वक्त
मछली मंडी से भी बदतर मंजर पेश कर रहा है। पुलिस, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर बुलाई गई है और एक असेंबली में जिस तरह से चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी फरमा रहे थे कि एक तरीक़ेकार होता है, अपने वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर जिसे सार्जेंट एट आर्म्स कहा जाता है वो वहाँ पर मौजूद होता है और जो भी अमन अमान की सूरत हाल असेंबली के अंदर मेंटेन करनी होती है वो उसका काम होता है और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो भी उस वक्त कस्टोडियन होता है उसकी हिदायत पर वो आके ये करता है। अच्छा, लेकिन पुलिस का दाखिल होना वो एक लम्हा फिक्रिया और उसके बाद अब सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। एक और नुक्ते पर चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हैं तो उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। एक और नुक्ते पर बात करनी थी वो चौधरी साहब ये कि जिस तरह अताउल्ला तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जी खुदारा अब अदालत जो है वो इस सूरत हाल का नोटिस ले, वो चाह रहे हैं कि जी सू मोटा एक्शन लिया जाए। आप समझते हैं ये तो फिर मुदाखलत हो जाएगी, जैसे पहले कहा गया था कि ऐवान की कार्रवाई में अदालत नहीं आ सकती, उसका इख्तियार नहीं। बस बदकिस्मती से अदालतों को खामखा इसमें घसीटा गया है और अदालत ने जो पहला फैसला दिया है अब फिर लग गया केस। मंडे को अभी आ रही आग के ऊपर पट्टी चल रही है कि मंडे को सुन रहे हैं वो रिव्यू है या कौन सी दरखास्त है। तो अब अदालतों के इसमें आना नहीं चाहिए था, असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत हुआ है। और हमें तो हैरानी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहायत दयानतदार और शरीफ इंसान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके होते हुए अदालतें जो हैं इस तरह का सियासी दंगल का हिस्सा बन रही हैं, उनको फौरी इकदाम करने चाहिए टू रिट्रीव द सिचुएशन। अच्छा चले, आई होप कि आपके कहने पे इस तरीके से कुछ हो, क्योंकि जाहिर है कि ये माहौल जो है वो ठीक नहीं है। ये असेंबली है और ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि यहाँ पर कानून साजी की जाती है और कानून साज असेंबली में इस तरह का माहौल अफसोसनाक है। पुलिस किसके कहने पर आई, कैसे आई, क्यों अंदर आई, स्पीकर ने बुलाई है। हाँ ऑब्वियसली स्पीकर ने बुलवाई है। उसके बाद वो आईजी वहाँ आए हैं, उनको उन्होंने कहा भी आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं, आप ना जाए, अंदर ना आए। अच्छा, तो उसके बाद वो भी रिवेंजफुल होके पता नहीं उन्होंने पुलिस भेज दी। ये कोई तरीका नहीं है। अब जहाँ कोई अगर मारपीट के नतीजे में जो आगे वाकयात हों, अगर कोई खुदा न खासा जान से हाथ धो बैठता है या खून खराबा हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे फिर? लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब तो आज डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अदालत के हुक्म पर आज हर हाल में इलेक्शन मैंने करवाना है। कोई अदालत के हुक्म पर ये उसकी आड़ ले। चलें ठीक है, ठीक है। फवाद चौधरी साहब हमें मीनवाइल ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फवाद चौधरी साहब, ये जो माहौल हम देख रहे हैं असेंबली का, ये जो पंजाब असेंबली का है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, बड़ा अफसोसनाक है और पुलिस जिस तरह से अंदर दाखिल हुई है ये इसकी नज़ीर वैसे नहीं मिलती। क्या कमेंट करेंगे आप इस पे? लेकिन ये पहली बात तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाने में एक तो अदालती फैसले ने किरदार अदा किया जिसमें उन्होंने इंसिस्ट किया कि एक लोटाई जो है वो इस इजलास की सदारत करे। हाँ। देखिए पॉलिटिकल फैसले एक अदालती फैसलों से नहीं होते हैं और ये बात पता नहीं हमारे ये जज साहबान कब समझेंगे। वो सियासी फैसले शुरू कर देते हैं, उससे पूरा का पूरा फ्रेमवर्क आपका तबाह बर्बाद हो जाता है। अब ये पहले इन्होंने इलेक्शन नहीं यहाँ पे करवाए जिसकी वजह से हम एक पूरी एक मुसीबत में पाकिस्तान। आज देखिए जरा ये डमी वज़ीर आज़म जब खिताब कर रहे थे और राजा परवेज इस्लाम जब हुए हैं, आप देखिए असेंबली में बंदे ही कोई नहीं है, खाली असेंबली बड़ी हुई है जी ये हो गया। एक तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक का इस वक्त बनी हुई है, डमी हुकूमत है, डमी स्पीकर है और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि एक बंदा जो अपनी सियासी वफादारी तब्दील कर चुका है, आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं यही इजलास की सदारत करेगा। तो भाई पैनल ऑफ चेयरमैन से दोनों पार्टी देख लें कौन सा बंदा जो है जो लेस कंट्रोवर्शियल है उसके ऊपर आप इत्तेफाक राय होने दें और लेट द पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू। आप कहते हैं नहीं जी फलाना बंदी करेगा, फलाना बंदी चलाएगा, इस तरह थोड़ी होता है जो बाहर से बैठ के आप फैसले करते हैं असेंबली की प्रोसीडिंग्स कैसे चलानी है, इजलास कब बुलाना है, क्या होना है। फवाद चौधरी साहब, ये अगर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो उनकी मौजूदगी में आपको ये लगता है कि काम नहीं चल पाएगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको? लेकिन चल नहीं ना पा रहा वो, तो उनको तो उठा के कोई बंदा उनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है। आप बताएं मुझे, ये जो लोटे हैं ये असेंबलियों में और ये मैरियट होटल में नहीं बैठ पा रहे, ये यहाँ कैसे बैठेंगे? अभी अपने हलकों में जाके दिखाएं। ये तो इन्होंने ये जो लगाया जब सिंध ये जो हुआ है हाउस में जो बाजार लगा है, फिर ये जो आवाज में इन्होंने बाजार लगाया, इससे देखें पाकिस्तान में जो असल प्रॉब्लम है, इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये तो अभी असेंबलियों में है मामला। ये देखें ये पूरी सोसाइटी को इतना डिवाइड कर दिया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत लाने के चक्कर में और एक डमी प्राइम मिनिस्टर बनाने के चक्कर में कि ये मुझे डर ये है कि ये हम सिविल अनरेस्ट की तरफ ना चले जाएं और हर गली मोहल्ले में ये सीन जो है आपको नजर ना आने शुरू होता है।
और जितनी ये जल्दी इलेक्शन कराने को नहीं तैयार, डरे हुए हैं इलेक्शनों से, भाग रहे हैं इलेक्शनों से, आप इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, तो मुझे बताइए ये सिस्टम कैसे चलेगा? ये जो सिस्टम इस वक्त है, ये इसको कोई पाकिस्तानी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अवाम एक तरफ खड़े हैं, ये चंद ख्वास एक तरफ खड़े हो गए हैं, और ये इस वक्त जो एक पूरा इनकलाबे रूस की जो आप दास्तान थी, ये उस तरफ हम मामला बढ़ रहे हैं। अभी तो इमरान खान ने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, उन्होंने कभी जो है वो तनकीद नहीं की, चीज़ों के ऊपर उन्होंने ठंडा करने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं अब ये कितनी देर इमरान खान के हाथ में रहेगा। लेकिन फवाद साहब, ये आज जो कुछ अभी पंजाब असम्बली में हम देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जुडिशरी का फैसला है। भैया आप पॉलिटिकल प्रोसेस कंटिन्यू होने दें, आप उनको आपस में इत्तेफाक राय करने दें कि किसने जो है वो इजलास की सदारत करनी है। आपने बाहर बैठ के कैसे कह दिया कि ये फलाना बंदा जो है इसके पास ये पोज करेगा और यही करेगा? ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस की बात है ना, कोई लीगल प्रोसेस ने तो नहीं, जुडिशरी ने तो नहीं तय करना कि अंदरूनी मामला क्या होने हैं, कैसे जाना है, क्या करना है। तो जजेस को मेहरबानी तो ये चाह रही है कि ये जुडिशरी तय कर ले, क्योंकि अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि अदालत से इस्तदा कर रहे हैं वो कि जी नोटिस लें इस सूरत हाल का। वो तो करेगा ही ना, उसके तो फैमिली हिस्ट्री है जुडिशरी के ऊपर, वो तो उसको तो छोड़ दें, उसमें क्या जाना है उसको। तो ऐसे आप मेंटली बेचारा स्टेबल ही नहीं है। आप बताएं कि ये जो फैसला है इसको इम्प्लीमेंट कैसे आप करेंगे? आप वहाँ पे असेंबली के अंदर जो है वो जाहिर है आपका क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं करता, वहाँ पे आपकी वो जो आप जबरदस्ती बाहर से बंदे को ला के लाएंगे, उसको मानेगा कौन? उसके बाद एक पाकिस्तान के अंदर एक पूरा एहतजाज, अभी भी इसको रोक के दोनों पार्टीज को आपस में बातचीत करनी चाहिए और किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए जाहिर है। अच्छा, इमरान खान साहब, जाहिर है कि कराची जलसे पे तो फोकस है, लेकिन पूरे मुल्क की सूरत हाल पे उनकी नजर होगी, उनकी डायरेक्शंस क्या हैं अपने अरकान के लिए? देखिए, हम तो जाहिर है चाहते हैं, हमारी जो पार्टी है एक मिडिल क्लास की पार्टी है, हम लोग तशद्दुद वगैरह नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास कैपेसिटी है, ना ही हमको JU आई है उनका कोई अंसारुल इस्लाम ग्रुप हो जो जाके कब्जे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हमारी तो कैपेसिटी नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि मूवमेंट जो है वो इस तरह से हो। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल हंच ये है कि ये ऑप्शन जो है वो इमरान खान के पास बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं रहना, और अगर इन्होंने नहीं ये बात जाते हम इलेक्शन की तरफ, पाकिस्तान जो है वो उसमें बहुत हम एक अमन अमान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा होगा, और फिर उसको कैसे हम मैनेज करेंगे ये देख लें, ये खुद ही देख लें। अच्छा फवाद साहब, पंजाब असम्बली में तो आज हमने बात की है, ये भी ज़रा कहिएगा, इस पे कमेंट कर दीजिएगा, जिस तरह से पीपल्स पार्टी और MKM कतरा रही है, बल्कि काबीना का हिस्सा ना बनने का उन्होंने फैसला कर लिया है, क्या समझते हैं, क्या वजह है? कतरा कोई नहीं रहे हैं, ये सिर्फ कह रहे हैं कि पैसों वाली वजारतें सारी आपने उधर दे दी हैं, पैसों वाली हमें दे दें। ये तो एक ऐसी अजीबोगरीब जो है वो डाकुओं की हुकूमत है। इसमें सिर्फ झगड़ा ये चल रहा है कि देखिए जी पैसों वाली वजारतें किसके पास जा रही हैं, और उसके ऊपर झगड़ा है। ये झगड़ा नहीं है कि हमने शामिल होना है या नहीं होना, ये सारे शामिल होंगे, आप देखिएगा। अच्छा। सिर्फ इस वक्त अपना वजन बढ़ा रहे हैं। अच्छा। और ये कह रहे हैं कि ये पैसों वाली वजारतें जो है ये आप हमें दें। इनके ऊपर झगड़ा जब सामने आ जाएंगे तो आप खुद ही देख लीजिए। यानी कि इस पे भी डील हो रही है? 100% डील हो रही है। ये कल रात भी ये बैठे रहे 1 बजे तक कि ये देखेंगे, ये जो अपना है प्लानिंग मिनिस्ट्री, इसमें इतना पैसा है तो ये आप ले जाएंगे, तो ये काम वाला जो है ये फिर हम क्यों दें। इनके सिर्फ पैसों के ऊपर ये 8 महीने में ये चाहते हैं कि तकरीबन 8 हफ्ते में जितने अरसे में इलेक्शन अनाउंस होने हैं, उससे पहले कुछ डीलें ऐसी हो जाए कि हम अगला इलेक्शन जो है वो हमें अपने पैसों से ना करना पड़े, और इसका कोई मकसद। ठीक है, फवाद चौधरी साहब रहनुमा PTI हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं पंजाब असम्बली में, वो बदलते हुए हर लम्हे के साथ वहां पर हंगामे, जितना मतलब आप देख लें कि अफसोसनाक सूरत हाल है यहाँ पर। मनाजिर जो हैं वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस का वहां पर अंदर जाना, ऐवान का तकद्दुस पामाल करना, और फिर वहां पर अरकान का उनसे गुत्थम गुत्था होना, सिचुएशन बड़ी अजीब सी है। उल्फत मुगल इस हवाले से रिपोर्ट करें, आपको जरा दिखाते हैं। जी, इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और बहुत ख़तरनाक किस्म के मनाजिर है। अगर हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो पुलिस की भारी नफरी तैनात, एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी तैनात, तकरीबन 3 से 4 लेयर्स बनाई हुई हैं यहाँ पर ऐवान के अंदर मौजूद है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख्वातीन है वो स्पीकर डायस के अंदर मौजूद है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को धक्के दिए जा रहे हैं, यहाँ तशद्दुद किया जा रहा है। बहुत सामने देखे, आप देखें कि एक अरकान को मारा जा रहा है, जूतों के साथ मारा जा रहा है, और मारते हुए उनको बाहर निकाला जा रहा है। आप सामने देख रहे होंगे इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान की है।
कि एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे को थप्पड़ों की बारिश की जा रही है और इंतहाई खतरनाक मनाज़िर हम आपको दिखाते हैं कि आप देखें ज़रा कि किस तरीके से ये सारी सूरत हाल इस वक्त ऐवान में चल रही है कि एक दूसरे को मारा जा रहा है, यहाँ पे एक दूसरे पर प्रैक्टिकली थप्पड़ों की बारिश की जा रही है एक दूसरे के ऊपर और भाग भाग के एक दूसरे को टारगेट बनाकर एक दूसरे को निशान। और ये आइज साइड है, हुकूमती बेंचेस है, ये देखें ये मारा जा रहा है, ये देखें ये मारा जा रहा है, ये तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ये देखें ये मुस्लिम लीग नून के अरकान है, मुस्लिम लीग नून के अरकान हुकूमती अरकान को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और ये देखें मुकम्मल तौर पर इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। जो जिसको मिल रहा है उसको मारी जा रहे हैं, लातों से, घूसों से, मुक्कों से एक दूसरे की पिटाई की जा रही है। इस वक्त बर्दाश्त का मादा दोनों तरफ से खत्म हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के अरकान भी और एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं, मारा जा रहा है एक दूसरे को और एक दूसरे पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमती अरकान और मुस्लिम लीग नून के अरकान गुत्थम गुत्थ हो गए। यहाँ पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है, तमाशा देख रही है। एंटी राइट फोर्स खवातीन जो है वो स्पीकर डायस के ऊपर मौजूद है, खवातीन ये तहरीक इंसाफ की खवातीन और मुस्लिम लीग काफ की खवातीन है। दूसरी तरफ देखें मारा मारी, एक दूसरे को लातों घूसों की बारिश की जा रही है, कूट कूट के हुकूमती अरकान को आइज लॉबी जो है आइज लॉबी से बाहर निकाला जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है। ये देखें, ये देख रहे होंगे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक दूसरे को लातों और घूसों की बारिश की जा रही है, एक दूसरे पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है और मार मार के हुकूमती अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया है। लॉबी को कुंडी लगा दी गई है, बंद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने हुकूमती अरकान पर लॉबीज के दरवाजे बंद कर दिए हैं और इस वक्त फतह के नारे लगाए जा रहे हैं कि भगा दिया हमने। ये देखें जी, इस वक्त ऐवान के अंदर मुस्लिम तहरीक इंसाफ का बहुत कम अरकान को, इक्का दुक्का अरकान रह गए जो जिन पर अभी तशद्दुद नहीं हुआ, बाकी अरकान को मार मार कर बाहर निकाल दिया गया है। और ये सारे अरकान ये देखें, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी भी हैं, मुजतबा शुजर रहमान है, मलिक वहीद है, इसके अलावा ये फतह के निशान, विक्ट्री के निशान बनाए जा रहे हैं। अच्छा जी, आप देखें कि पहले ये मनाजिर, जस्ट इमेजिन कि ये असेंबली का ऐवान है, ये कोई गली मोहल्ला, कोई सड़क चौराहा नहीं है। यहाँ पर ये जिस तरह से बताया गया है कि नून लीगी अरकान असेंबली की जानिब से परवेज़ इलाही साहब को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो कारकुन थे तहरीक इंसाफ के उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर स्पीकर डाइस की साइड पे जो सिचुएशन रही वो अपनी जगह है, पुलिस अंदर मौजूद है लेकिन वो खामोश तमाशाई, जिस तरह से वो बता रहे हैं एंटी राइट फोर्स है लेकिन वो खामोश तमाशाई बनी। पहले तो अंदर आई क्यों आई है, तो कम से कम बीच बचाव कराए अरकान के दरमियान। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैसे तो बयानबाजी की जाती थी, वैसे सिर्फ नारे लगाए जाते थे, लेकिन कॉपियां फाड़ दी जाती थी। लेकिन आज जो ये तबाही असेंबली में देखने में आ रही है, लगता यह है कि ऐवान इस तरीके से नहीं चल पाएगा जिस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और पंजाब असेंबली में शदीद हंगामा आ रही और तशद्दुद के मनाजिर आप भी मुलाहिजा कर रहे हैं। नून लीगी अराकीन ने हुकूमती अराकीन पर टूट पड़े, मार मार कर बाहर निकालने लगे हैं और इसके साथ साथ नून लीगी और पीपी अराकीन ऐवान में विक्ट्री के निशान बना रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेंगे, क्योंकि जब से सुबह से जब ये इजलास था, पहले वो ताखीर का ये दुनिया भर में ये मनाजिर जा रहे होंगे आमना। जस्ट इमेजिन कि ये असेंबली है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, और वहाँ की असेंबली में इस तरीके से मुअज़्ज़ज़ अरकान उनका एक दूसरे को इस तरीके से मारपीट का निशाना बनाना। और कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि भाई वो जो परवेज़ इलाही साहब को हमारे साथ इस वक्त आपको सुनवाते हैं। कामिल अली आगा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट को चाहिए था कि वो आईजी पंजाब को नोटिफाई कर देता, स्पीकर पंजाब असेंबली सीधा सीधा काम करता। दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। आइन की 68 और 69 बड़ी वाज़ेह है कि अदालतें पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती और असम्बलियाँ जो हैं वो अदालतों के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। बड़े वाज़ेह आइन है, उसके बावजूद अगर अदालतें जो हैं वो आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करी तो इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी तो है आपके पास, आप अपील आगे लेके जा सकते हैं या कुछ भी अपील का फोरम एक है, बल्कि आपकी अपील रिजेक्ट हुई है। कौन सी भाई अदालतों के पास जाएं जहां इंसाफ जो है वो इस तरह मिलता है। अगर पैनल ऑफ चेयर
का एक बंदा प्रिजाइड कर सकता है। मतलब आप देखें कि ये स्पीकर हैं, निहायत सीनियर सियासतदान है, उनका हाथ यूं लग रहा है कि वो स्लिंग में है, उनके हाथ को तोड़ दिया गया है या क्या हुआ है? उनको ऑक्सीजन यहाँ पर लगाई गई है परवेज इलाही साहब को। अफसोसनाक मनाजिर हैं। और मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद, उनसे मजीद जानते हैं। मजहर, ये बड़े डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। परवेज इलाही साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वजारत आला के उम्मीदवार भी थे, इससे पहले स्पीकर भी रहे। ये इनको क्या इनकी जख्मी किया गया इनको? जी असल में ये जो पंजाब असम्बली का इजलास है ये सुबह से ही धक्कम पेल और हंगामा आराई का शिकार है। सुबह से जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त डिप्टी स्पीकर शौकत मजारी पर हमला हुआ, लोटे रखे गए, एक दूसरे पर फेंके गए। उसके बाद अब इजलास कई घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ था तो लीगी अरकान सुहेल शौकत भट्ट और मलक वहीद ने परवेज इलाही पर हमला किया है, जिसके बायस उनके बाजू जो है वहाँ उस पर चोट लगी है, उन्हें करीबी जो है वो अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त उनकी हालत पहले से बेहतर है। तो आज ये जो इस सूरत हाल में जो परवेज इलाही के मीडिया एडवाइजर हैं चौधरी इकबाल, वो भी उन्हें बचाने गए थे तो उनको भी चोटें आई हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो आज यहाँ पर ये जो हंगामा आराई इस वक्त भी जारी है और सुबह से ये वक्फे से हंगामा आराई का सिलसिला जारी था। तो अब जो है सूरत हाल खासी कशीदा हो गई है। जो इस वक्त वजीर आला की हुकूमती इत्तेहादी उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज इलाही, उन पर सर ये बताया कि परवेज इलाही साहब को असेंबली के अंदर ही ट्रीट किया गया है या कहीं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है? कोई एक्सरे वगैरह उनका हुआ है? क्योंकि जाहिर है कि बुजुर्ग सीनियर सियासतदान है तो उनकी तबीयत काफी, हम देख रहे हैं कि सारी धक्कम फेल में काफी तशद्दुद भी उन पे हुआ है, नासाज दिखाई दे रही है काफी तबीयत। जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो धक्कम पेल हुई है और उनको जो है खासी चोटें आई हैं, तो उनको जहाँ पर उन पर जब जो ये लीगी अरकान हमला आवर हुए हैं तो खासा जो है सूरत हाल तशवीशनाक उस वक्त थी, लेकिन जब उनको छुड़वा के उस हमले से बाहर निकाल के तो करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो सूरत हाल अब उनकी जो जराये ने बताया है कि पहले से बेहतर है, उनको जो है वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो 1112 में ही फराहम कर दी गई थी। उसके बाद उनको अब उनका चेकअप किया जा रहा है, तमाम चीजें, कोई उनको इस तरह की चोट तो नहीं लगी जो तशवीशनाक हो। जी अच्छा जी, चले जी, मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। आप ये देखें कि ये मामला शुरू कैसे हुए। ये मामला वहां से शुरू हुए जब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब जो कि कायदे ऐवान के उम्मीदवार भी हैं, उनकी जानिब से डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस लिए गए। फिर अदालत का रुख किया गया क्योंकि दोस्त मोहम्मद मजारी के बारे में ये कहा जा रहा था कि जनाब ये मुनहरिफ हो गए हैं। हाँ। और अब उनकी रूलिंग को चैलेंज किया गया जब, तो फिर ये मामला अदालत में गए और अदालत ने उनके इख्तियारात वापस दिए डिप्टी स्पीकर के। और उसके बाद 16 अप्रैल यानी आज के दिन कायदे ऐवान का इंतखाब करने के लिए दिन दे दिया गया कि इस दिन इंतखाब किया जाए। अब जो हुकूमती अरकान है वो ये कह रहे हैं कि अदालत का इख्तियार नहीं बनता कि वो ऐवान की कार्रवाई को चैलेंज करे या ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत करे। स्पीकर परवेज इलाही साहब की जानिब से भी यही कहा जा रहा है। और आज जब ये इजलास शुरू हुआ तो हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जब वहां पर आए तो वहां पर हुकूमती अरकान जो कि मुश्तइल थे, उनकी जानिब से उनको मारा गया, उनकी जानिब से उनको थप्पड़ मारे गए, धक्के दिए गए और फिर उसके बाद लोटे भी उछाले गए। और ये सिर्फ मामला हुकूमती अरकान की जानिब से नहीं किया गया, ऑपोजिशन के अरकान भी पूरे मुलव्वस आप ये देखें ना कि उसी आपस में एक दूसरे पर लोटे उछालते रहे। उसी का शाखसाना ये है कि पहले मजारी साहब के साथ जो हुआ, अभी स्पीकर साहब जो परवेज इलाही साहब वजारत आला के उम्मीदवार हैं, उनको किस तरह से जख्मी कर दिया गया, वो ये उन्होंने इल्जाम लगाया राना मशहूद पे। राना मशहूद जो है वो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं और इस वक्त असेंबली के रुकन हैं। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया परवेज इलाही साहब की जानिब से कि राना मशहूद ने मुझ पे हमला किया था, इतना मुझे मारा कि मुझे होश नहीं रहा और वो नारे लगा रहे थे कि मार दो, उन्होंने मेरा बाजू तोड़ दिया और बाकी भी जो है वो इल्ज़ाम वो इस हवाले से लगा रहे हैं। लेकिन ये आप शर्मनाक ये मनाजिर जो हम आपके साथ शेयर करें, हमें खुद देखते हुए शर्म आ रही है क्योंकि ये पंजाब असम्बली जो पंजाब का सबसे बड़ा सूबा, पंजाब असम्बली में जो तमाम पंजाब के नुमाइंदे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आवाम को, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन आपस में ही गुत्थम गुत्था और क्या माहौल इस वक्त दुनिया देख रही होगी। और हमें परवेज इलाही साहब की तबीयत निहायत नासाज दिखाई दे रही है। जाहिर है कि हाथ में वो कह रहे हैं कि उनका बाजू तोड़ दिया गया है, अब उनका चेकअप होगा, उनको पता चलेगा, वो अपने चैम्बर में मौजूद हैं। और उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसका कुछ हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। उनका हिस्सा ये गुफ्तगू का कि वो ये कह रहे हैं कि राना मशहूद साहब मुझ पर चढ़े थे, उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे मुझे होश ही नहीं रहा और उन्होंने कहा कि वो नारे लगा रहे थे कि मार दो इनको, उन्होंने मेरी अच्छाई का अच्छा बदला दिया, इन्होंने मेरा बाजू तोड़ दिया।
अदालतें इनके लिए खुलती हैं, मजलूमों के लिए नहीं खुलती। परवेज इलाही साहब इनकी जानिब से अच्छा, अभी एक और खबर भी सामने आई है कि पंजाब असेंबली का इजलास 4.5 घंटे बाद अब शुरू हुआ है और डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब है उनकी सदारत में शुरू हुआ है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। अच्छा, दोस्त मोहम्मद मजारी साहब अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे बल्कि स्पीकर गैलरी में खड़े होकर इजलास की सदारत कर रहे हैं और ऐवान में हमजा, शहबाज, अलीम खान और असद खोखर के हमरा यहाँ पर मौजूद है। एक अलग ही तरह के मनाजिर हमने असेंबलीज के देखे, इससे पहले इसकी नज़ीर नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ऐवान के अंदर आई और इस तरीके से अरकान ने आपस में एक दूसरे को इतना मारा पीटा हो कि जिसके अंदर जो स्पीकर साहब हैं और जो वजारत आला के उम्मीदवार हैं परवेज इलाही साहब, उनकी ये हालत कर दी हो कि वो कह रहे हैं कि मेरा बाजू तोड़ दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन भी उनको लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद थे और वो ये कहते हैं कि मेरी अच्छाई का उन्होंने ये बदला दिया। लेकिन ये एक बड़ी अजीब सूरत हाल में ये इजलास होने जा रहा है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी सदारत में इजलास शुरू हो गया, लेकिन वो स्पीकर गैलरी में खड़े होकर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। कुर्सी पर बैठने की बजाय इस वक्त स्पीकर गैलरी में खड़े दोस्त मोहम्मद मजारी देखा जा सकता है उनको। और ऐवान में हमजा, शहबाज, अलीम खान, असद खोखर भी मौजूद हैं उनके हमरा। पुलिस की भारी नफरी इस इजलास का हिस्सा है। दो और वहाँ पे तैनात की ख्वाहिशात हैं। एक जानिब परवेज इलाही साहब को बताया उनके पास नंबर्स अभी पूरे नहीं है, क्योंकि मुनहरिफीन अगर आएंगे वो वोट देंगे जिस तरह के वो आए हैं तो फिर जाहिर है कि हमजा, शहबाज साहब वजीर आला बन जाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि परवेज इलाही साहब पर जो तशद्दुद हुआ उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की वो अगर हम सुनवा पाएं, उसका कुछ हिस्सा हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि राना मशहूद जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने मुझ पर चढ़ाई की है, उन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे होश ही नहीं रहा। वो नारे लगा रहे थे कि मार दो। उन्होंने मेरी अच्छाई का अच्छा बदला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी राना मशहूद ने मेरा बाजू तोड़ दिया। अदालतें इनके लिए खुलती हैं, मजलूमों के लिए नहीं। परवेज इलाही की जानिब से कहा गया कि मैं किस अदालत के पास जाऊं, मेरे लिए कोई अदालत नहीं, मैं कहाँ जाऊं। उन्होंने कहा कि वैसे अदालतें रात 1-1 बजे तक खुलती रही हैं। उन्होंने मुझ पे हमला करवाकर मरवाने की कोशिश की है, यानी उनका इशारा है राना मशहूद की जानिब जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। और मुस्लिम लीग नून से आज हमजा, शहबाज कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार खड़े हैं। तो हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान और उनके इत्तेहादियों में आज जो असम्बली में माहौल रहा, जिस तरह से वो गुत्था हुए, वो सबके सामने ये मनाजिर हैं। वहाँ पर शदीद हंगामा आराई हुई और इस वक्त जो इजलास के मनाजिर हैं वो ये कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को अब कुर्सी छोड़ने के बजाय स्पीकर गैलरी में खड़े होकर इस इजलास की सदारत करनी पड़ रही है। और अब इजलास जो है वो 4.5 घंटे बाद कहा यह जा रहा है कि अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, और ये अफसोसनाक मनाजिर है। परवेज इलाही साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने राना मशहूद पे इल्ज़ाम लगाया कि राना मशहूद ने उन पे हमला किया, इतना मारा कि उन्हें होश नहीं रहा। और साथ ही परवेज इलाही साहब ने यह भी कहा कि वो नारे लगा रहे थे कि मार दो, मेरी अच्छाई का अच्छा बदला दिया। ये परवेज इलाही साहब ने साथ ही अदालती निज़ाम से भी कुछ शिकवे उन्होंने किए, वो भी ज़ाहिर है कि हम आपके गोशगुजार कर ही रहे हैं। और काफ़ी ज़ाहिर है जज्बाती एक माहौल है, जज्बाती माहौल इसलिए हाथ से जज्बाती कैफियत है। परवेज इलाही साहब की सीनियर पॉलिटिशियन है, स्पीकर भी हैं और इसके साथ हाँ और उस इश्तियाल का ये नतीजा है कि परवेज इलाही साहब इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद और आप ये देखें लाउड स्पीकर के जरिए यहाँ पर इजलास चलाने की कोशिश की जा रही है। और मनाज़िर दिखाते हैं और अपोजिशन इस वक्त हुकूमती अरकान की जानिब से, जो कि अब तक हुकूमत में है, उनकी जानिब से चीज़ें उछाली जा रही हैं। ऐसी नज़ीर हमने कभी नहीं देखी। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अशफाक, मेरे अभी तक मैंने कोई ऐसी नज़ीर नहीं देखी। बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई इजलास किसी भी असम्बली का आज तक नहीं देखने को मिला कि जिसमें आपको पुलिस भी बुलवाई जाए, पुलिस वहाँ पर मौजूद है और डिप्टी स्पीकर कुर्सी छोड़कर और ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर जो है वो इजलास चला रहा है, जबकि लाउड स्पीकर के पीछे डिप्टी स्पीकर भी मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सहारा ले रहे हैं लाउड स्पीकर का कि उन तक कुछ चीज ना आ जाए। इस वक्त जो है वो प्रैक्टिकली डिप्टी स्पीकर नहीं बल्कि लाउड स्पीकर ऐवान चला रहे हैं और अफसोसनाक सूरत हाल है। मतलब आप देखें कि निहायत सीनियर पॉलिटिशियन है परवेज इलाही साहब, उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, पीटीआई के कारकुनान पे जिस तरह से हमला किया गया, अरकान
जिस तरीके से एक दूसरे पर टूट पड़े रहे, और साथ ही साथ पुलिस भी वहां पर पहुंची, एंटी राइट फोर्स जिस तरह से अंदर आई वो किसके कहने पर लाई गई, क्या स्पीकर साहब ने उसको अंदर बुलवाया, किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। जब असेंबली का अपना निज़ाम होता है वहां पर तमाम तर इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स मौजूद होते हैं और उनके पास इस्तेहकाक भी होता है कि वो कारकुनान को अगर कोई और फिर इस पुलिस के होते हुए भी वजीर आला के उम्मीदवार हैं, स्पीकर परवेज इलाही हैं, और उनको इस तरह से जख्मी कर दिया जाए कि उनका बाजू तोड़ दिया जाए, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया है। तो समझ में नहीं आ रही कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर और इतनी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। अब यहाँ कहाँ पे जाके फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि 4.5 घंटे बाद बिल आखिर पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो गया, और इस इजलास के मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये अपनी नौयत का ये पहला ही इजलास होगा कि जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, वो अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय स्पीकर गैलरी में खड़े होकर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं, और लाउड स्पीकर उनके हाथ में थामे वो खड़े मौजूद हैं यहाँ पर। और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में ये इजलास। और आप ये देखिए कि पहले ये लगता था कि ये सियासी मामलात हैं, लेकिन अब उसके अंदर इट हैज़ बिकम पर्सनल, ज़ाती तौर पर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। वैसे हम ये कहते थे कि सियासतदानों के आपस में ताल्लुकात भी होते हैं और उसके बाद पर्सनल लेवल पर एक दूसरे के इवेंट्स भी अटेंड करते हैं, एक दूसरे से दोस्तियाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और जो भी हो रहा है ये अफसोसनाक है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और जिस तरीके से हमारे हालात पे रहम करे, क्योंकि ये जो मनाज़िर हैं, आपको कुछ देर पहले के मनाज़िर दिखा रहे हैं। परवेज इलाही साहब जो कि जख्मी हालत में नासाज दिखाई दे रहे हैं और ऑक्सीजन उन्होंने लगा रखी है अपने, और साथ ही साथ उनको चैम्बर में मौजूद हैं क्योंकि उनको चैम्बर में ले जाया गया और यहाँ पर बिठाया जा रहा है। परवेज इलाही साहब वजीर आला के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि राना मशहूद, आप ये देखें कि वो उनको लेके जा रहे हैं वहाँ पर, उनको वाक़तन उनको रेस्क्यू करने की ज़रूरत थी और बड़ी हिम्मत और हौसला दिखाते हुए परवेज इलाही साहब इस वक्त अपने चैम्बर की तरफ जा रहे हैं, उनको ले जाया जा रहा है। उनका हाथ बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसके अंदर फ्रैक्चर कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राना मशहूद साहब ने उनकी बाजू तोड़ दी है और वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरी अच्छाई का अच्छा सिला दिया इन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने मुझे इतना मारा कि मुझे होश ही नहीं रहा। वो नारे ये लगा रहे थे कि इसको मार दो। परवेज इलाही साहब ये कह रहे थे। ख्वाजा नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। ख्वाजा नसीर, ये क्या मनाजिर है इस वक्त? इजलास शुरू हो चुका है, क्या हो रहा है इस वक्त एग्जैक्टली पंजाब असम्बली में? ख्वाजा नसीर, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा। पंजाब असम्बली में इजलास शुरू हो चुका, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? आज हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है कि हंगामा राई हर तरफ है और इससे हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं वो भी मुतासिर होते हैं कि इस करना, अपने आप को कंपोज रखना, जबकि कहीं से जूते बरसाए जा रहे हैं, कहीं से लोटे फेंके जा रहे हैं, कहीं से हाथापाई हो रही है। जहाँ पर पुलिस महफूज नहीं है तो वहाँ पर फिर भी ये देखें उनके हाथ पर न जाने ये खून है या पायोडीन लगाई गई है, बुरी तरह से परवेज इलाही साहब को ज़ख्मी किया गया है। अच्छा, ये अफसोसनाक है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा नसीर साहब, एक जाने परवेज इलाही साहब जख्मी है, पीटीआई के कारकुनान पर तशद्दुद हमने देखा, एंटी रॉयड फोर्स मौजूद है, दूसरी जानिब स्पीकर के आगे लाउड स्पीकर हमें दिखाई दे रहा है। क्या इजलास शुरू हो गया है? बदतरीन हालात पंजाब असम्बली को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब असम्बली के ईवान के अंदर और बाहर हर तरफ पहली मरतबा ईवान के अंदर भी फोर्स मौजूद है। फोर्स ने तमाम ईवान पर कब्जा किया हुआ है। जितने अरकान असम्बली अंदर मौजूद है उससे दुगनी तादाद में फोर्स मौजूद है। डिप्टी स्पीकर अब से थोड़ी देर पहले ईवान में आए, बल्कि ईवान में वो सीधा अपनी नशिस्त पर नहीं आए। उनकी नशिस्त पर पक्सद तहरीके इंसाफ के जो खवातीन अरकान असम्बली है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, और खवातीन अरकान असम्बली के बिल्कुल पीछे पुलिस की भारी नफरी इस वक्त तैनात है। डिप्टी स्पीकर अपना मेगाफोन लेके जैसे ईवान में दाखिल हुए, उन्होंने हुकूमती अरकान दाखिल होते हैं, मेहमानों की गैलरी के करीब से उन्होंने अनाउंस किया कि जी ईवान की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन इस वक्त ईवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले ईवान के अंदर शदीद तरीन हंगामा हो रहा है। पक्सद तहरीके इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली है वो बिल्कुल पुलिस के साथ हाथापाई और एक धींगा मुश्ती की कैफियत है। इस धींगा मुश्ती के अंदर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है और हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार है चौधरी परवेज इलाही, वो भी जख्मी हुए, उनके हाथ पे चोट लगी, उसे फौरी तौर पर रेस्क्यू करके ईवान से बाहर निकाला गया। जबकि दूसरी जानिब जो खवातीन अरकान असम्बली है उन्हें धक्के मारे गए और मुस्लिम लीग नवाज के जो अरकान असम्बली जिनमें मलिक वहीद, गजाली सलीम भट्ट है और दीगर लोग हैं, इन्होंने
हुकूमती बेंच पर आके एक बेंचों पर आके कायदा की, और इस वक्त सूरत हाल है कि पंजाब में कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हर तरफ एक लड़ाई झगड़ा है, हुकूमती बेंचों की तरफ से लोटे उछाले जा रहे हैं, बाकायदा तौर पे फिजा में लोटे फेंके जा रहे हैं एक दूसरे। अच्छा, ख्वाजा नसीर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हम असम्बली के मनाजिर, पंजाब असम्बली के, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा सूबा है, उसकी असम्बली के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास शुरू कर दिया गया है। नईम अशरफ भट्ट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल, हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, ये कहिएगा, पंजाब असम्बली का इजलास ये कहा जा रहा है जनाब शुरू हो चुका है और मेगाफोन के जरिए अब इजलास चलाने की कोशिश की जा रही है डिप्टी स्पीकर के जरिए। जी बिल्कुल आमना, अभी कुछ ही देर पहले इजलास शुरू हुआ है और इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात यहाँ पर हुए हैं। मैं भी कई सालों से पंजाब असम्बली कवर करता रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे कभी नहीं हुआ। बेशक यहाँ पर जूते चले, कुर्सियाँ भी चलती रहीं, लेकिन जो आज हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इतना तशद्दुद और हाईएस्ट लेवल पे, यानी एक तरफ डिप्टी स्पीकर और फिर जो स्पीकर हैं और परवेज इलाही, वैसे भी एक उनका बड़ा रेस्पेक्टेबल उनका मकाम है सियासत में, उनके साथ जो हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये असल में हुआ ये है कि आज सुबह ही ARY न्यूज़ ने भी ये बताया था कि ये कोई प्लान ऐसा था कि डिप्टी स्पीकर और जो मुनहरिफ अरकान है PTI के, उनको निशाना बनाया जाना था PTI की जानिब से। तो वो वैसे ही हुआ जब डिप्टी स्पीकर पहुंचे और फौरन उन पर जो है वो हल्ला बोल दिया 4-5 MPs ने, और वो फिर वहां से चले गए और कई घंटे इजलास ही नहीं हुआ। फिर जब दोबारा उन्होंने आना था और उसमें IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी, जिसको हाई कोर्ट की जानिब से उनको ये डायरेक्शन थी कि आपने हर सूरत इसको पुरअमन और ये जो वोटिंग है ये करवानी है। पुरअमन तो वो नहीं रहा, लेकिन वोटिंग जो है वो फिर उन्होंने जो नहीं, सुबह से क्या होता रहा ये तो हम देख भी रहे हैं, अपने नाजरीन तक पहुंचा भी रहे हैं। ये कहेगा स्पीकर परवेज इलाही जो कि कायदे-ए-ईवान के लिए उम्मीदवार भी हैं, उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, आप तक क्या इतराज़ है? जी उधर ही मैं आ रहा था। आप जो परवेज इलाही हैं, हुआ ये कि जब ये पुलिस अंदर आई है तो वो थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून जो है उसको मौका मिला और वो थोड़ा सा उन्हें कहने के करज मिली है। उससे पहले मुस्लिम लीग नून का कोई भी MPA खड़ा तक नहीं हो रहा था, आराम से बैठे थे। जब तो पुलिस आ गई अंदर, जो कि ये भी कोई मिसाल ऐसी नहीं है, आमतौर पर ईवान में अपनी उसकी सिक्योरिटी होती है, पुलिस को इजाजत नहीं होती, लेकिन क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने खत लिखा और कहा और फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर था, जब पुलिस आ गई तो फिर मुस्लिम लीग नून के MPs जो थे उन्होंने वो हल्ला बोला और जो उनके हाथ आया और खास तौर पर परवेज इलाही को निशाना बनाया, जो कि काफी अफसोसनाक लग रहा था, क्योंकि परवेज इलाही का ये किसी को ये नहीं था कि उन तक भी मामला चला जाएगा मारपीट का। और इसमें और के जो MPs हैं वो ज्यादा उसमें लगता है, जो स्क्रीन पर हैं, इसमें मिर्जा जावेद जो हैं वो आगे हैं, राना मशहूद का परवेज इलाही ने खुद कहा कि उनको वो उन तक पहुंचे, घसीटा गया। ये असल जो मामला है वो सारा हुआ है पुलिस के अंदर आने के बाद। उनको ये पता चल गया कि अब उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी हद तक सेफ है, क्योंकि ये आपको पता है आमना कि ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और ये जो अहलकार है, इनका ये भी मसला है कि इनको ये पता लग जाता है, स्मेल करते हैं कि आइंदा हुकूमत में किसने आना है। ये उनके आने से पहले ही अहकामात उनके मानना शुरू कर देते हैं। पुलिस से पहले कोई मुस्लिम लीगी जो था वो खड़ा तक नहीं हो रहा था जब पुलिस अंदर आ गई। और आप देखें कि पुलिस ने परवेज इलाही को बचाने की कोशिश नहीं की, और दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर के लिए वो और मुस्लिम लीग उनके लिए वो पूरा उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन परवेज इलाही को उनके अपने ही 2-4 जो MPs थे, जो गार्ड थे, वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पर जो एंटी राइट फोर्स मौजूद थी ईवान में, वो वहां पर परवेज इलाही के करीब नहीं गई और वो जो उनके साथ एक बदतमीजी और जख्मी हो गए, वो मामला जो है। नहीं भाई, हम आपसे मजीद भी बात करते हैं। उल्फत मुगल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उल्फत मुगल, बताइएगा क्या माहौल है, क्या हो रहा है इस वक्त? असेंबली का इजलास चलाने की कोशिश हो रही है, क्या सिचुएशन है? उल्फत ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान वॉकआउट कर गए हैं। हाल ये है कि पुलिस की भारी नफरी ऐवान के अंदर तैनात है और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने इजलास की कार्रवाई शुरू करवाई और वो स्पीकर लॉबी में खड़े होकर उनकी चेयर पे कब्जा था, खवातीन वहां पर बैठी थी। जिसके बाद जो पुलिस है उसने आइस लॉबी के सामने एक पूरी दीवार खड़ी कर ली। जो PTI के अरकान थे उनका ऐवान में दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं था। जिसके बाद PTI अरकान ने इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट किया है और इस वक्त PTI के अरकान जो है वो इजलास छोड़कर बाहर आ गए। चौधरी परवेज इलाही जख्मी है, वो अपनी चैम्बर में मौजूद है। इसके अलावा उनका जो सेक्रेटरी है
इकबाल चौधरी उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके कपड़े भी फट गए और इस वक्त इजलास चले वो भी उनको भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त क्या सिचुएशन है, मजीद भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ ख्वाजा नसीर मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, ये सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से वॉकआउट किया गया है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के चुनाव पर होने वाले इजलास से वॉकआउट कर दिया है। इस वक्त PTI अरकान जिन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ईवान के अंदर उनकी खवातीन को धक्के दिए गए, उनके जो वज़ीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही, उन पर हमला किया गया, उन्हें जख्मी किया गया और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ईवान को पूरी पुलिस बना दिया गया, बल्कि पुलिस लाइन्स बना दिया गया ईवान को कि हर तरफ पुलिस ही पुलिस मौजूद है और एंटी राइट फोर्स अंदर मौजूद है। सारे हालात को देखते हुए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान सूबाई असम्बली हैं वो ईवान की कार्रवाई से वॉकआउट करके बाहर निकल गए हैं, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद गुजारी ने ईवान में वज़ीर आला पंजाब के चुनाव के लिए बाकायदा तौर पर कार्रवाई आगाज कर दी है। डिप्टी स्पीकर इस वक्त उन्होंने जो अपोजिशन के असम्बली है उन्होंने कहा है कि वो अपने गेट से बाहर निकल जाए। चले ख्वाजा नसीर, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पंजाब असम्बली इजलास से तहरीक इंसाफ के अरकान वॉकआउट कर गए हैं और PTI ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से वॉकआउट कर दिया है। ये चुनाव यकतरफा एक तरह से, का चुनाव यकतरफा हो गया। ये अब इसका मतलब है कि वही सिचुएशन जो हमने नेशनल असम्बली में देखी थी, एब्सोल्युटली, तो वो सिचुएशन अब पंजाब असम्बली में, लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन बनी वो सुबह से अगर हम बात करें तो ये क्या सिचुएशन थी कि ऑपोजिशन हुकूमत के अरकान पहले एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते रहे, फिर लोटे उछाले गए, उसके बाद डिप्टी स्पीकर पर हमला, फिर स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला और अब एक दफा फिर इजलास शुरू हो चुका है। पंजाब असम्बली में वोटिंग का दरवाजे लॉक कर दिए जाएं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, फिर घंटियां बजाई जाएंगी, फिर 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है जो अरकान वहां पर अंदर मौजूद होंगे फिर वोटिंग के अमल में हिस्सा ले सकेंगे। लेकिन क्या अब यही सूरत हाल हर बार होगी कि हुकूमती अरकान वहां से वॉकआउट कर जाएंगे और यकतरफा हुआ करेगा इजलास? हर बार हर असम्बली में जाहिर है कि एक्सेप्टेंस नहीं होगी जब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा या फिर अदालती फैसले को या फिर स्पीकर के इख्तियारात को, तो फिर ऐसे ही होगा। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, असम्बली की जो डिप्टी स्पीकर है उनकी जानिब से इस वक्त प्रोसेस तो इनिशिएट कर दिया गया है, अब कितनी देर में ये इंतखाब जो यकतरफा इंतखाब है ये हो जाएगा? प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने अनाउंस किया है कि इस वक्त दो जो उम्मीदवार है उनके दरमियान मुकाबला है। एक मियां हमजा शहबाज शरीफ है जो मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार है, जबकि दूसरे हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जो ईवान की सूरत हाल बनी, जिस तरीके से यहाँ सारा दिन ठीक है ख्वाजा नसीर, आप हमारे साथ रहेगा। इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास जो हम आपको बता रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जानिब से ये कहा गया कि अब वोटिंग का जो अमल है जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे असम्बली के, और दूसरी जानिब हुकूमती अरकान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले और इत्तेहादी वॉकआउट कर गए हैं। यूं इजलास यकतरफा हो चुका है। बिल्कुल जी। ख्वाजा नसीर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और बात यह है कि इजलास जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले हमने देखा कि स्पीकर परवेज इलाही जो कि उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आला के, उनको ज़ख्मी किया गया और उनकी जानिब से मुस्लिम लीग नून के राना मशहूद पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी जानिब से मेरा बाजू तोड़ा गया। जब वो ज़ख्मी हुए और रेस्क्यू एहलकार उनको यहाँ पर लेकर आए, तिब्बी इमदाद उनको दी गई, तो उन्होंने क्या कहा, क्या गुफ्तगू की, वो आपसे शेयर करते हैं। ये मुझ पे जो हमला किया है इसमें जो सबसे बड़ा मुजरम है वो है हमजा शहबाज शरीफ। उसके कहने के ऊपर उसके कहने के ऊपर ये प्लान बना है। आपने देखा कि सारे दौड़ते आए हैं और मेरी निशानदेही, मैं हालांकि पीछे आराम से बैठा हुआ था, लोगों को मना कर रहा था कि ना अपने बंदे बुलाएं। PTI को मैंने कहा जी कि आप भी बंदे ना बुलाएं, ये हमजा के बंदे थे जिन्होंने सारा काम किया है और ख़ास तौर पे मुझे टारगेट करके ये हमजा शहबाज शरीफ है उसने करवाया है मुझ पे हमला और सोची समझी साजिश से ये घर से लेके आए थे बंदे
और ये सारे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतजामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, ज़बरदस्ती इनके साथ करो। तो आज ये देखें, इतनी ज़िंदगी में ये तो उस दौर में भी नहीं हुआ था, किसी दौर में नहीं हुआ जो इस तरह का इन्होंने। मैं अभी भी कस्टोडियन हूँ हाउस का, मैं स्पीकर हूँ। अगर स्पीकर के साथ ये हो रहा है तो फिर इनकी कौन सी जमहूरियत है? ये शरीफों की ये जमहूरियत है। देखा ये देखें, मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के, और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है। और ये है इनकी असल जमहूरियत। ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और हमजा, और ये इनके कहने के ऊपर जो है इन्होंने ये मेरे साथ हमला हुए हैं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ। इनकी हर मुश्किल वक्त में जब भी ये खबीस फंसते थे तो मैं उन्होंने मुझे आज ये सिला दिया। ये है इनकी ज़िंदगियत, ये इनकी ज़िंदगियत है, ये इनकी सोच है, ये इनका किरदार है। ये इन्होंने आज जो किया है ये इन्होंने आपके सामने करके रख दिया। मेरी किसी से कोई अपील नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला से मैं अपील करता हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ इंसाफ हो और इनके साथ वो हो, और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया तक, क़यामत तक। मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमज़ोर हूँ, तू मेरा बदला ले। बिल्कुल जी, मामला अपना छोड़ दिया है अल्लाह ताला की ज़ात पर परवेज़ इलाही साहब ने, और काफ़ी दुखी दिखाई दिए, गम गुस्से से ज़्यादा दुख की कैफियत में थे। उन्होंने कहा कि ये इनके ऊपर मेरे बहुत एहसानात है शरीफों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको जहां मौका मिल सका मैं रिलीफ देता रहा। और वाक़तन हमने ये देखा भी कि जब ये स्पीकर थे और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने होते थे तो ज़ाहिर है कि काफ़ी मुखालफत उस पर होती थी, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्शन ऑर्डर हमजा साहब के इस तरीके से जारी कर दिया करते थे। लेकिन ऐसे में हमजा शहबाज साहब की जानिब से उनको इस तरह से टारगेट करना, जिस तरह से मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और ऐसे में बुजुर्ग सियासतदान को, सीनियर सियासतदान को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाना, और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोन आया, उनके कहने पे ये सारी फिल्म चली है। बहरहाल स्पीकर परवेज़ इलाही जो कि उम्मीदवार भी हैं कायदे ऐवान के लिए, उनके साहबजादे मोनिस इलाही साहब भी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो आपको सुनाते हैं। एक टीवी पे फोटो देखी है, मैं तो उनसे निबड़ने आया हूँ। मोनिस इलाही साहब काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुल्लू भट्ट और सुहेल भट्ट पहुंचे हुए हैं, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनसे निमटने के लिए यहाँ पर पहुंचा हूँ। बिल्कुल जी, अब ये मामला मजीद मुहाज़ाराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जाहिर है कि जितना भी मजम्मत की जाए इसकी वो कम है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि असेंबली में इस वक्त क्या हो रहा है। आप बताइएगा ख्वाजा नसीर। बिल्कुल सर, पंजाब असेंबली के अंदर यकतरफा वज़ीर आज़म पंजाब के चुनाव के लिए वो प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद है। उन्होंने बाकायदा तौर पर अनाउंस किया कि जनाब पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए ये तमाम तर प्रोसेस जो है उसका आगाज़ किया जाता है, और उसके बाद जहां पर अपोजिशन के साथ बदतरीन हंगामा आ रही और बदतरीन सलूक हुआ, उसके बाद तमाम अपोजिशन जो है वो ईवान से बाइकआउट करके बाहर चली गई, जबकि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का सारा मरहला एक तरफा हो गया। इस एक तरफा मरहले को तकमील पर पहुंचाने के लिए डिप्टी स्पीकर ने बाकायदा तौर पर ईवान को खाली करने के अहकाम जारी किए, और उसके बाद ईवान खाली होने के बाद अब तमाम अरकान असेंबली एक एक करके जो यहाँ पे मुकाबले में रह गई, जो मुकाबले में सिर्फ मियां हमजा शहबाज शरीफ अकेले ही रह गए हैं, वो उनके हमायती अरकान एक एक करके ईवान के अंदर आएंगे, और ईवान के अंदर आने के बाद उनकी गिनती होगी। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो मुतहदा उम्मीदवार थे, इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी ऑडियो बयान आपने सुना, उनके साहबजादे का भी सुना। उन पर यहाँ पे बदतरीन तशद्दुद किया गया, उनके बाजू को फ्रैक्चर किया गया, जबकि उसके उन्हें यहाँ पर धक्के भी मारे गए। उनके मीडिया मैनेजर इकबाल चौधरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और इस निशाना बनाने में मुबैना तौर पे जिन दो लोगों के नाम सामने आए, उनमें सुहेल शौकत भट्ट और मियां मलिक वहीद शामिल थे, जिनके नाम सामने आए। कई लोगों ने चौधरी परवेज़ इलाही को और
खवातीन अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ की हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस वक्त ईवान की पोजीशन ये है कि ईवान के अंदर मुकम्मल तौर पर सिर्फ एंटी राइट फोर्स का कब्जा है, जबकि दूसरी तरफ ईवान में स्पीकर के बिल्कुल सामने स्पीकर के राइट लेफ्ट हैंड के ऊपर जो अपोजिशन की नशिस्तें होती हैं वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अरकान असम्बली और मुनहरिफ अरकान असम्बली यहाँ मौजूद है, जो कि नारेबाजी कर रहे हैं मियां हमजा शहबाज के हक में। और थोड़ी देर पहले जब बाकायदा प्रोसेस का आगाज हुआ तो डिप्टी स्पीकर ने इन तमाम अरकान को कहा कि वो ईवान से बाहर चले जाएं, और उसके बाद जैसे ही वजीर आला पंजाब के चुनाव का मरहला अब तकरीबन शुरू होने वाला है और जैसे ही डिप्टी स्पीकर उन्हें इजाजत देंगे तो ये तमाम अरकान जो है ये एक एक करके वापस ईवान में वापस आना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का एकतरफा चुनाव, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, जबकि इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान असम्बली इजलास का बायकॉट करके यहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं और अब ये एकतरफा हो चुका है वज़ीर आला का चुनाव और वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और अभी कुछ ही देर में वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल रही क्योंकि ये एकतरफा चुनाव हो रहा है। उससे पहले स्पीकर साहब को, जो कि परवेज़ इलाही साहब हैं, जिस तरह से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह से उनके मुबैना तौर पर उनको बाजू तोड़ दिया गया और अभी जाहिर है कि वो स्पीकर चैम्बर में ही मौजूद हैं और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने उन्हें रेस्क्यू करके वहाँ तक पहुँचाया। उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद उनको दी गई, उनको ऑक्सीजन लगाई गई। एक सीनियर सियासतदान पर इस तरह का तशद्दुद जिनका पंजाब की पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा अहम किरदार रहा और स्पीकर रहे, उसके बाद जो है वो अभी ज़ाहिर है कि अभी भी स्पीकर है जब तक ये वज़ारत आला का इंतखाब हो नहीं जाता। अब काफ लीग और तहरीक इंसाफ इसका बॉयकॉट कर चुकी है, तो इससे तासुर यही मिलता है कि वो इंतखाबी अमल से निकल चुके हैं। पहले उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि इस अमल को रजिस्ट करें, वो नहीं चाह रहे थे कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ऐवान चलाएँ। लाहौर की जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला दिया गया था कि 16 अप्रैल को इस तरह से इजलास बुलाया जाएगा। स्पीकर साहब चूँकि वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं तो वो फिर नहीं चलाएंगे ऐवान, बल्कि डिप्टी स्पीकर, और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं किसी वजह से चलाते तो फिर पैनल ऑफ द चेयर के पास ये तरीक़ेकार है कि वो ये इख्तियार हासिल है कि वो कर सकते हैं। लेकिन डिप्टी स्पीकर के पहुंचते ही ये शुरुआत हुई, जिस तरह से उनको बाल खींचे गए, मुक्के मारे गए, वो मनाजिर भी सबने देखे, लोटे उछाले गए, फेंके गए, उनके साथ कैच खेला जाता रहा, तरह तरह के रंगो नस्ल के लोटे हमें दिखाई दिए, वो होता रहा। फिर उसके बाद जब बाकी अरकान पहुँचे तो फिर उसके बाद अलग ही नज़ारा था। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आके मार खाती रही, अरकान असम्बली से खवातीन ने भी खूब बहती गंगा में हाथ धोए। लेकिन ये भी कहा गया कि पुलिस की जानिब से भी तशद्दुद भी किया गया और कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई, जिसके बाद मामला पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं चले गए, तो वो जानी जाती है इस हवाले से। लेकिन फिर भी यहाँ पर अरकान को जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ओवरऑल अफसोसनाक मनाजिर थे। और अरकान की जानिब से जो मौक़िफ़ था वो यही था, जिसमें स्पीकर परवेज़ इलाही की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि पुलिस का काम नहीं था, पुलिस को क्यों बुलाया गया। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जिनका बज़ाहिर तो ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह रही है कि वो मुनहरिफ हो चुके हैं, इसीलिए उनकी जानिब से ये सारी सूरत हाल अब क्रिएट की गई है। उनकी जानिब से IG पंजाब को ख़त लिखा गया था और कहा गया था कि यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाए, तो ये कहा जा रहा है कि पुलिस को बुलाया गया यहाँ पर और एंटी राइट फोर्स भी यहाँ पर आ चुकी थी, जिसके बाद जो इजलास है उसको शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन काफ़ी देर तक ये तातुल का शिकार दिखाई दिया। जिस तरह से यहाँ पे सूरत हाल थी, जो सिचुएशन थी, आपस में अरकान गुत्थम गुत्था थे और पुलिस भी उसमें मौजूद थी। पुलिस के साथ भी काफ़ी जो हमने देखा कि गुत्थम गुत्था हुए, लेकिन उसके बाद फाइनली अब ये इजलास शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये इजलास यकतरफा हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वहाँ से वॉकआउट कर चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि इजलास की जो वोटिंग है उसका अमल शुरू हो चुका है। जिस तरह से डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से ये ऐलान भी किया गया था लाउड स्पीकर पे कि जी बाकायदा आगाज़ किया जाता है और दरवाजे लॉक कर दिए जाएँ असम्बली के और वोटिंग का अमल शुरू किया जाए। अब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर भी बता रहे थे। तो अब ये इजलास बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि कायदे ऐवान का इंतखाब अब हो जाएगा। बिल्कुल जी, कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा अब से कुछ ही देर में। पंजाब जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और नेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा अहम किरदार होता है। जाहिर है कि जो लोग अक्सरियत हासिल करते हैं नेशनल असम्बली में, वो पंजाब असम्बली की वो पंजाब की सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर उनको वोट मिलते हैं, तो फिर जाहिर है कि इसी तरीके से प्रोसेस बनता है, तो बड़ा अहम किरदार है। ख्वाजा नसीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं कि ख्वाजा नसीर बताइएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है, कितनी देर में ये
अमल जो है यह मुकम्मल हो जाएगा और हमजा शहबाज बन जाएंगे वजीर आला फिर? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत ये है कि जो अपोजिशन के अरकान असेंबली इस वक्त ऐवान में रह चुके हैं उनको एक एक करके बुलाया जा रहा है, उनके बाकायदा तौर पर उनके असेंबली कार्ड चेक करके उनका वोट काउंट किया जा रहा है। इस वक्त तक जो अब तक जो पिछले तकरीबन आधे घंटे में या 20 मिनट में जो अब तक तकरीबन 80 से ज़ायद अरकान जो जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है वो बाकायदा तौर पर अपने कार्ड दिखा कर उनके नंबर रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं। पीटीआई के जो लोग अब यहाँ से वॉकआउट करके बाहर गए उनकी तादाद तकरीबन 130 के करीब बताई जाती है, जबकि ईवान के अंदर मौजूद लोगों की तादाद तकरीबन 180 से ज़ायद अरकान इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद है। कितने? 80 के करीब, 180 के करीब लगभग अरकान जो है 180 से ज़ायद होंगे, ये इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद है, जिनका ताल्लुक अपोजिशन और मुनहरिफ पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असेंबली के साथ है। ये लोग इस वक्त ईवान में मौजूद है और डिप्टी स्पीकर ने जैसे अनाउंस किया था हर रुकन असेंबली जो है जो जिसका ताल्लुक अपोजिशन से है और वो मियां हमजा शहबाज शरीफ को वोट डालना चाहते हैं वो अपना असेंबली कार्ड ला रहा है और असेंबली कार्ड के ऊपर बाकायदा जो असेंबली स्टाफ है वो उसका नंबर लिख के उसके वोट की गिनती कर रहा है। क्योंकि पहले अगर ये इंतखाब बराह रास्त दो पार्टियों के दरमियान होता तो हाउस को दो हिस्सों में तकसीम करके उसकी डिवीजन करके दोनों जानिब से नंबर गिने जाने थे कि दोनों उम्मीदवारों को कितने कितने वोट पड़े। इस वक्त तमाम तर इंतखाब एक तरफा हो चुका है, वन साइडेड इलेक्शन जारी है। तो इस वन साइडेड इलेक्शन के सूरत ये है कि जो एक पार्टी ईवान के अंदर मौजूद है उस पार्टी के अरकान असेंबली को ये कहा गया है कि वो अपने अपने असेंबली कार्ड लाए और जो असेंबली का जो स्टाफ है वो उनका असेंबली कार्ड चेक करने के बाद उनका वोट दर्ज करता जा रहा है। तो ओवरऑल ये तमाम तर मरहला इस वक्त 80 से ज़ायद लोग जो है अपने अरकान असेंबली जो है वो अपने कार्ड दिखाकर, यानी कि तकरीबन अभी 15 से 20 मिनट या उससे जायद का वक्त लग सकता है मिनिमम जो वक्त है ये आधे घंटे तक भी जा सकता है, क्योंकि 186 अरकान की हमायत हासिल करना जरूरी है वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए। और अगर ये वन साइडेड इलेक्शन में 186 वोट जहां पर दर्ज हो जाते हैं या इससे जायद होते हैं, 187 वोट हो जाते हैं, तो मियां हमजा शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ रहेगा साबिर शाकिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साबिर शाकिर साहब, दिन भर हम आपसे शेयर भी करते रहे, आप अपना तज्जिया भी पेश करते रहे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, एक तो इजलास एक तरफा हो चुका है, तो बाजार ये दिखाई दे रहा है कि हमजा शहबाज जो है जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं वो वजीर आला पंजाब भी मुंतखब हो जाएंगे। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह से उनका बाजू तोड़ दिया गया, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। चले साबिर भाई आपसे भी नुक्ता नजर लेंगे। फवाद चौधरी साहब हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब, पीटीआई ऐवान से निकल गई है, यकतरफा इस वक्त वोटिंग हो रही है और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के सामने लाउड स्पीकर है जिससे वो चुनाव करवा रहे हैं। क्या कमेंट करेंगे आप इस पे और सारी सिचुएशन पे? ये तो एक ऐसे डमी इलेक्शन है, डमी अब लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ इसको इलेक्शन थोड़ा ही कहेंगे। ये तो गैंगस्टर डेमोक्रेसी है, इससे पहले तो कभी इस तरह की हरकत और सकरात से हुआ ही नहीं काम। एक्चुअली मैं अभी यही देख रहा था कि अगर ये इसका जो जेनेसिस है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर आर्टिकल 63 पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला टाइम पे किया होता तो ये पाकिस्तान में इतनी तलखियां कभी ना आती, फैसला हो जाता है। एक स्पिरिट है, अब सारा ये नोटों की वजह से और ये जमीर पोशी की वजह से और हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ये मामला इस नहज पे पहुंचे हैं। और फिर जो स्पीकर की रूलिंग केस है उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेस्ट में और जल्दी में जो है वो किया गया, और उस केस को जो प्रेसिडेंट का रेफरेंस है उसके ऊपर जो है वो एक अमूमी तौर पे चल रहा है। तो जेनेसिस इसका जो है वो लोटाक्रेसी में है और हॉर्स ट्रेडिंग में है। बाकी सारे वाकयात ये मुझे तो आज के वाकये के बाद ये बस मुझे लग रहा है कि ये बड़ा बढ़ेगा और ये तो आप गली। लेकिन फवाद साहब, ये असेंबली से वॉकआउट करने का फैसला आपके ख्याल में मुनासिब था? जब शुरू में रेजिस्टेंस थी तो वो बरकरार रखते? नहीं, जब हो ही नहीं पा रहा तो फिर हमें पता नहीं ना। 73 साल के वो बुजुर्ग सियासतदान है, आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, बड़ी वो इज्जत वाले लोग हैं। किस तरीके से आपने उनको, जिस बंदे ने उनके ऊपर जो वो थप्पड़ मारे हैं, तशद्दुद किया है, वो 3 मर्डर्स में इन्वॉल्व है, वो इसके सर्टिफाइड क्रिमिनल है जिसने जो है वो किया है। आप इस तरह के लोगों से क्या मुकाबला आप करेंगे? चलें जी, फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त बराह रास्त हम सुनवाएंगे फयाजुल हसन चौहान साहब गुफ्तगू करें। लोटा अलीम खान है, ये लोटा जनाब आपके वो तमाम मुनरफ अरकान है और ये लोटा
आज के बाद हमारे मुल्क के अंदर आले शरीफ की सरपरस्ती में, मकसूद चपड़ासी वाइसराय पाकिस्तान की सरपरस्ती में और यहाँ तो शहबाज शरीफ की सरपरस्ती में आज के बाद ये लोटा इस हुकूमत का, जो नई हुकूमत अगर बनेगी शहबाज शरीफ की भी और हमजा शहबाज की भी, ये लोटा उसका इंतखाबी निशान भी होगा और हुकूमती निशान भी होगा। और शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए वाइसराय पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी, आज इस हमजा शहबाज को भी, कि जिसने ये लोटा यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी गुफ्तगू साथ करूँगा, इसको देखते रहिएगा, इसको चूमते चाटते भी रहिएगा। बात ये है, हाँ अच्छा अभी मैं पूरी बात कर रहा हूँ, अभी लंबी बात है सर। बात ये है आज 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 एक मिनट चले आज के बाद पंजाब के अंदर नसार तेरी गलियों पे आए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो चाहने वाला तो आपको निकले, नजर चुरा के चले, जिसको जहां बचा के चले। आज हमजा शहबाज ने पंजाब के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी, लाकानूनियत और आइन की धज्जियां उड़ाने की जो रवायत कायम की है, इससे पहले पंजाब असम्बली जब से कायम हुई है, कोई 150 साल हो गए होंगे, इस पंजाब असम्बली के अंदर कभी ऐसी लाकानूनियत नहीं मिली। फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर के जो कस्टोडियन होता है अपनी असम्बली का, उसकी इज्जत, उसका एहतराम, उसका वकार, उसकी डिग्निटी हर अपोजिशन मेंबर के ऊपर मुकद्दम होती है। आज अपोजिशन मेंबर्स ने हमजा शहबाज की शय पे, हमजा शहबाज की इजाज़त से, हमजा शहबाज की हल्ला शेरी से जो उनके ऊपर कातलाना हमला असम्बली के अंदर किया, असम्बली के अंदर स्पीकर असम्बली के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं, वो ज़ख्मी हालत में इस वक्त अपने स्पीकर ऑफिस में बैठे हैं। ये हिस्ट्री भी पाकिस्तान की तारीख में आले शरीफ की किस्मत के अलावा और किसी की किस्मत में नहीं आएगी ये। और फिर उसके बाद पंजाब की तारीख में और पाकिस्तान की असम्बलियों की तारीख में कभी पुलिस हॉल के अंदर दाखिल नहीं हुई। आज जिस तरीके से पुलिस फोर्स के गुल्लू भट्ट, आले शरीफ के गुल्लू भट्ट, उन्होंने अंदर दाखिल होके और उनकी पार्टी के कारकुन गैलरियों में से लेके असम्बली हॉल के अंदर जो उन्होंने बदमाशी की, आज पाकिस्तान के मीडिया ने भी उसको दिखाया। और इस वक्त चौधरी इकबाल के जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के फोटोग्राफर हैं, वो भी इंतहाई ज़ख्मी हैं, उन पर भी कातलाना हमला हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तजिया निगार भी सुन लें, एंकर भी सुन लें, पाकिस्तान की आवाम भी सुन ले, गैलरी जो है वो कभी भी असम्बली का हिस्सा नहीं होती। असम्बली की आइनी और कानूनी प्रोसीडिंग के लिए गैलरी कभी भी आइनी और कानूनी हैसियत नहीं रखती। आज एक इल्लीगल और गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से गैलरी के बाय फोर्स गैलरी पे जनाब आपने माइक लगाकर इस शख्स के ज़रिए से आपने जनाब इजलास कंडक्ट करवाया। इतना मुज़म्मत, काबिल शर्म है। पूरी पाकिस्तानी कौम का सर झुक गया है। हम पाकिस्तान की अदलिया से मुतालबा करेंगे, ये हाथ जोड़ के, ये इस तरह जनाबे वाला इस पे नोटिस लें, जनाबे वाला इस पे रात के 12 बजे अदालत के दरवाजे खुलवाएं, जनाबे वाला इस पे इतवार के दिन कल जनाब अपनी अदालत को खोलें और वो देखें कि स्पीकर असम्बली के जो पूरी असम्बली का बाप होता है, जो उसका कस्टोडियन होता है, उस पर कातलाना हमला हुआ है। तो जनाब हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया हमें हमारा हक देगी और इस इल्लीगल इलेक्शन को, इस इल्लीगल एक्टिविटी को, इस इल्लीगल प्रोसीडिंग को नल एंड वाइड करेगी और दोबारा से आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पर वजारत आला का इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। चौहान साहब बताइएगा, जो है वो आपके हैं, बुज़दार साहब हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है, तो आप अपोजिशन को इल्जाम कर रहे हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पुलिस क्योंकि टोटली जो है ना अब इंतजामिया और पुलिस और चीफ सेक्रेटरी वो इस वक्त हमजा शहबाज और जाती उमरा की इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं और उन्होंने जिस अंदाज से ये गुंडागर्दी की आपके सामने है। मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा कि पहले गुंडागर्दी आपने की। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, असम्बली के अंदर असम्बली का मेंबर
एहतजाज की सूरत में जो एक्टिविटी भी करे उसका राइट है, उसका राइट है मेंबर असम्बली का। मेंबर असम्बली के अलावा कोई प्राइवेट आदमी आके अंदर बदमाशी करे, और पुलिस का तो तस्वुर ही नहीं है, क्योंकि आर्म्स एट ये क्या कहते हैं सार्जेंट एट आर्म्स, वो एक प्रॉपर सिस्टम होता है हर असम्बली और सेनेट के अंदर, पूरी फोर्स मौजूद होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को जनाब मैनेज करते हैं। फयाज साहब ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि गैलरी से ये इलेक्शन प्रोसेस नहीं किया जा सकता, क्या अब जो प्रोसेस हो रहा है उसको आप मानेंगे? तो हम बता रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे, हम तो इसको चैलेंज करेंगे और अदालत इस पे सो मोटो एक्शन लेगी। साहब जो अभी थोड़ी देर पहले मजारी साहब के ऊपर भी तशद्दुद किया गया था, उसके बारे में आप क्या कहना मैं चाहेंगे? इससे- करते हैं उसकी तस्लीम करते हैं कि आपकी सरकार ने किया और वो नहीं करना चाहिए था और अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी हुई है। मैं आपको जवाब देता हूँ। डिप्टी स्पीकर को हमारे मेंबरान असम्बली गए जाके उसको ये समझाने के लिए, जो उसके 8-10 करीबी दोस्त थे, कि भाई आप पार्शल हो चुके हैं, आप बदनाम हो चुके हैं, आप इलेक्शन कंडक्ट ना करें। लेकिन उस वक्त भी पुलिस फोर्स यूनिफॉर्म में और वर्दी में ये लेके आए हुए थे, जिन्होंने रोका, मारा पीटा, हाथापाई की, जिससे जो है वो काम आगे बढ़ा। जी आपने पूछ लिया, एक लोटे लेके जाना क्या कि आयन की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? डिप्टी स्पीकर ने वायलेशन की है, तो आप डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कराएंगे? भाई हमने तो अदालत के अंदर रिट भी करेंगे, अदालत के अंदर हम इसको चैलेंज भी करेंगे, लेकिन हमें तवक्को ये है कि अदालत आलिया, अदालत उज़्मा एग्जैक्ट उसी तरह नोटिस लेगी जिस तरह पिछले 20 दिनों के अंदर नोटिस आते रहे। और आखिरी मेरे भाई का दूसरा सवाल, जनाबे वाला, ये असम्बली के मेंबर का राइट है, वो वहाँ पे कतबा लेकर जाए, वहाँ पे नारेबाजी करे, वहाँ पे लोटा लेके जाए। और जब लोटा है, जिसने खुद पूछा 1 तारीख को हमारे एक वज़ीर से कि जनाब आजकल नून लीग वाले क्या रेट लगा रहे हैं मुनहरफ अराकीन का, उसने मिनिस्टर ने कहा पायन तुसी तो चंगे भले अरबपति आदमी हो, तानू की लोड़ है। तो आगे से दोस्त मोहम्मद मजारी साहब कहते हैं लेकिन फिर भी बता दें। उन्होंने कहा जी 4 करोड़ रुपया रेट चल रहा है। तो उसने कहा फिर स्पीकर का रेट तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जनाबे वाला रात को जनाब ये हमजा शहबाज साहब के साथ चले गए और उस रात को ये अयाज सादिक साहब के घर रात को सोए थे। इसके बाद इस्तीफे दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी की रवायत कायम कर दी है। पंजाब की तारीख में कभी पुलिस असम्बली हॉल में दाखिल नहीं हुई। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि परवेज़ इलाही के फोटोग्राफर पर भी कातिलाना हमला किया गया, वो शदीद ज़ख्मी हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली गैलरी कभी आईनी नहीं होती, वहाँ वोटिंग कराई गई। अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस मामले का नोटिस लें। पुलिस उस वक्त जाती उमरा और शरीफ फैमिली की हिदायत को मान रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो पुलिस है वो जाती उमरा और शरीफ फैमिली की हिदायत पर काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने मजम्मत की परवेज़ इलाही साहब पर जो हमला किया गया उसकी, और उन्होंने कहा कि ये एक शर्मनाक हरकत है और हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली में जो गुंडागर्दी की रवायत कायम कर दी है इसकी मजम्मत करते हैं। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये कहा। बिल्कुल जी, एक काबिल मजम्मत अमल है, वैसे भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि जाहिर है एक निहायत सीनियर पॉलिटिशियन है और हम स्पीकर असम्बली भी हैं। अभी वो वजारत आला के लिए उम्मीदवार थे तो इस वजह से वो कस्टोडियन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। जिस तरीके से उनको गिरा कर मारा गया और राना मशहूद पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये भी कहा कि फ़ोन भी जो आया था वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से फ़ोन करके इस मामले पर डायरेक्शंस दी गई हैं। इंतखाब एक तरफा हो गया, इस पर भी फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हो रहा है इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि अदालत वैसे ही सुमोटो लेगी जैसे लिया गया था। अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि अब इतवार को भी अदालत खोल लें, उन्होंने ये कहा है। तो शिकवा कुना नज़र आ रहे हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग यहाँ से वॉकआउट कर गई थी पंजाब असम्बली से, जिसके बाद वोटिंग का अमल शुरू किया गया और उसके बाद हमने देखा कि जो असम्बली के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए और वोटिंग का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया। अब हमजा शहबाज बज़ाहिर जो हैं वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएंगे अगर नंबर्स पूरे हुए। बिल्कुल जी, अगर नंबर्स पूरे हुए तो ये हो जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो अफसोसनाक रही यहाँ पर असम्बली में और अखाड़े का सा मंजर, यानी कि लग ये नहीं रहा था। पहले तो हम मछली मंडी की बात करते थे क्योंकि मछली मंडी में भी शोर शराबा काफ़ी होता है, लेकिन अब वो अखाड़े का मंजर पेश कर रही है ये पंजाब असम्बली, जो कि नेशनल असम्बली के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ के नंबर्स नेशनल असम्बली के नंबर से भी ज़्यादा होते हैं। 371 का ऐवान है और ऐसे में यहाँ पर ये सूरत हाल और ये रवैया न सिर्फ ये कि अरकान का आपस में अफसोस, मामला नारेबाजी तक तो ठीक है, लेकिन नारेबाजी के बाद मार कुटाई करना, मारना पीटना, इस तरह से तशद्दुद करना,
कि जो इतने सीनियर सियासतदान हैं, परवेज़ इलाही साहब जो कि कायदे ऐवान के उम्मीदवार भी हैं, स्पीकर भी हैं, उनका बाजू तोड़ दिया जाए, और ना सिर्फ बाजू तोड़ दिया गया बल्कि उनको शदीद ज़ख्मी किया गया। उनके जो तर्जुमान हैं वो भी बताए जा रहे हैं कि वो भी शदीद ज़ख्मी हालत में है। ख्वाजा नसीर से जानते हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है। ख्वाजा नसीर, अभी वोटिंग मुकम्मल हो गई या कब तक मुकम्मल होगी? इस वक्त सूरत इंतहाई अजीबो गरीब है। डिप्टी स्पीकर जो कि इजलास को प्रिजाइड कर रहे हैं वो ईवान में मौजूद नहीं है, वो मेहमानों की गैलरी में बैठे हुए हैं। और जो अपना यकतरफा इलेक्शन है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त अकेली ही इलेक्शन लड़ी जा रही है, उसके जो अरकान सूबाई असम्बली है वो जहाँ से अपोजिशन अरकान दाखिल होते हैं वहाँ उन्होंने अपना एक अलग काउंटर लगाया हुआ है, और मुस्लिम लीग नवाज के अरकान असम्बली जो है वो वहाँ पर बाकायदा पहुँच रहे हैं, आके अपना कार्ड दे रहे हैं, असम्बली कार्ड जमा करवा रहे हैं, और असम्बली कार्ड जमा करवाते हुए असम्बली का एक स्टाफ मेंबर वहाँ बैठा हुआ है जो कि उनकी गिनती कर रहा है। इस वक्त तकरीबन 70 से 80 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो अपना वोट इस तरीके से डाल चुके हुए हैं, और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा आधे घंटे में ये जो इंतखाबी मरहला है ये मुकम्मल हो जाएगा। मुस्लिम लीग उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो है वो इलेक्शन का बाइकाट करके बाहर निकल आए हैं। बाहर निकल के चौधरी मोहम्मद इलाही ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही, उनके तर्जुमान फयाज चौहान ने भी सख्त तरीन गम और गुस्से का इजहार किया। फयाज चौहान का ये कहना था कि जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन जारी है, इलेक्शन इस तरीके से नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त तमाम चूँकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उनका ये कहना है कि हर किस्म के कानून को वायलेट करके इस वक्त डिप्टी स्पीकर जो है वो बाकायदा तौर पे एक पार्टी बन चुके हैं और पार्टी के तौर पे वो इलेक्शन करवा रहे हैं। जी बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। लेकिन ख्वाजा नसीर, अब ये बताइएगा कि ये आखिर वक्त में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से, काफ लीग की जानिब से कोशिश की गई थी कि आज ये प्रोसेस ना हो सके, ये जो ख़ास तौर पर ये वज़ीर आला के इंतखाब का है, तो किस वजह से एंड टाइम पे वो बैकआउट कर गए और वॉकआउट किया उन्होंने? देखिए प्रोसेस का जो इस वक्त बाकायदा तौर पर जिस बात पर डेडलॉक आया था कि चौधरी परवेज इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी परवेज इलाही जो उनके उम्मीदवार है उन्होंने हमारे साथ मुलाकात करते हुए अब से तकरीबन 3 घंटे पहले ये बात वाज़ेह की कि उन अरकान असम्बली को वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो कि मुनहरिफ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट से जीते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। इस बात पर डेडलॉक मौजूद था, और जब ये डेडलॉक अपने हद से ज्यादा बढ़ा और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर ने यहाँ पर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा कि उनका ये काम है कि ईवान के अंदर हर सूरत इंतखाब को यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद अचानक एक एंटी राइट फोर्स के जवानों की बहुत बड़ी तादाद। तो ख्वाजा नसीर, अब तो जिस तरह से हुकूमती अरकान जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग वहाँ से वॉकआउट कर गई थी, तो अब पुलिस भी वहाँ से वॉकआउट कर गई, चले गई पुलिस वहाँ से? जी, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है वो मेन गेट से निकल के बाहर गए हैं। बाहर उनका एहतजाज जो है वो जारी है, और उनके जो हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार थे चौधरी परवेज इलाही के, उनके तर्जुमान फयाज चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिस पर उन्होंने तमाम तरह इलेक्शन प्रोसेस को गलत, जाली और बोगस करार दे दिया। ठीक है, उनका ये कहना था कि ये मुकम्मल बोगस और जाली इलेक्शन है, इसे किसी सूरत कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। जबकि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अरकान ने बाकायदा तौर पर एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए उन्होंने बाहर भी लोटे हवा में उछाले। उनका ये कहना था कि जो आज पंजाब में दोबारा फिर लोटाक्रेसी जो है उसको फरोग दिया गया, और तमाम तर वो रवायात जो माजी में दफन कर दी गई थी अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की, उन रवायात को दोबारा जिंदा किया गया है। जबकि पुलिस के ईवान में दाखिल होने के हवाले से तमाम अरकान असम्बली जिनमें खवातीन अरकान और दीगर अरकान शामिल थे, उन्होंने शदीद दोनों गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा ये किसी भी सूरत डिप्टी स्पीकर को ये बिल्कुल एक मौसर इकदाम नहीं था कि पुलिस को ईवान में दाखिल करवा दे और पुलिस ईवान में आके अरकान असम्बली और खवातीन अरकान को धक्के मारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नसीर मौजूद थे और बता रहे थे कि आज दिन भर क्या सिचुएशन रही और इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। बिल्कुल जी, बड़े डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं ओवरऑल। सीनियर सियासतदान एक जानिब देखे जा सकते हैं, परवेज इलाही साहब जिस तरह से उनको तशद्दुद किया गया, फिर ऊपर से असम्बली का जो माहौल रहा, एक जानिब पुलिस, एक जानिब धक्कम पेल, एक जानिब मारपीट, और दूसरी जानिब लाउड स्पीकर के पीछे डिप्टी स्पीकर साहब जो कि वज़ीर आला का चुनाव कर रहे हैं।
जी हाँ, पंजाब असम्बली में आज दिन भर जो सूरत हाल रही, कशीदा सूरत हाल वहाँ पर हमने देखी। सबसे पहले नारों से आगाज़ हुआ, लोटे लोटे के नारे लगे, उसके बाद लोटे उछाले गए और जब डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी वहाँ पर पहुँचे तो उनको भी उन पर भी हमला किया गया, यानी उन पर थप्पड़ मारे गए, उनके बाल खींचे गए और ये भी कहा जा रहा था कि उन पर लोटे भी उछाले गए, जिसके बाद वो वहाँ से चले गए। उसके बाद जो थी कि उनकी जानिब से आईजी पंजाब को ख़त लिखा गया, पुलिस को वहाँ पर बुलाया गया और पंजाब पुलिस वहाँ पर पहुँच गई पंजाब असम्बली में। और उसके बाद पंजाब पुलिस और जो वो अराकीन थे उनके दरमियान भी हमने देखा कि काफ़ी कशीदा सूरत हाल रही, गुत्थम गुत्था हुए आपस में, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि स्पीकर पुलिस एहलकारों की स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब जब वहाँ पर पहुँचे तो उन पर भी नून लीग अराकीन की जानिब से राना मशहूद साहब का नाम लिया जा रहा है कि उनकी जानिब से हमला किया गया, उनके ऊपर बैठकर उन्होंने चढ़ाई की, उनको मारा, उनका बाजू तोड़ दिया, जिसकी मजम्मत भी की जाती रही बाद में। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के जो अराकीन थे वो यहाँ से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद जो कायदे ऐवान का इंतखाब था वो एकतरफा हो गया और इस वक्त वोटिंग का अमल जो है वो जारी है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।